लोकल बिजनेस ओनर्स, ये कोर्स आपके लिए है। दोस्तों पहली बार YouTube के ऊपर एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लोकल बिजनेसेस के ऊपर फुल फ्लेज्ड कोर्स लॉन्च हो रहा है। दोस्तों ये कोर्स आप अगर क्लिनिक चलाते हैं, स्टोर, शॉप, शोरूम, रेस्टोरेंट, कैफे या ऐसा कुछ भी जहां पर आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आए, दौड़े चले आए और आपका बिजनेस ग्रो हो, तो आज का ये वीडियो पूरा देखना आपकी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी मेरी है कि इस वीडियो में मैं आज आपको ऐसी 4 फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब जीरो कॉस्ट, विदाउट इन्वेस्टमेंट, लेटेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो आप इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने बिजनेस के लिए लेकर आएंगे कस्टमर्स ही कस्टमर्स। बस इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। आई कैन प्रॉमिस यू, यू विल गेन 100% जेन्युइन नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। तो दोस्तों लोकल बिजनेसेस को क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो उनके आसपास हैं उनको उनके बिजनेस के बारे में पता लगे और जब उनको रिक्वायरमेंट हो तो वो उनके पास आए। अब इस वीडियो के अंदर या इस कोर्स के अंदर मैं आपको 2 भाग के अंदर चीजें सिखाऊंगा। पहला थ्योरेटिकल, जिसके अंदर पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, वो जीरो कॉस्ट आइडियाज हैं जिनको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। और साथ के साथ प्रैक्टिकल लेवल पे मैं आपको चीजें करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से उन चीजों को इंप्लीमेंट आप करोगे ताकि आप अपने लिए विजिबिलिटी, ट्रस्ट और बिजनेस तीनों चीज जनरेट कर पाओ। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है वाकई में ट्रू इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपको दी गई है, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओनर्स जो लोकली स्ट्रगल कर रहे हैं कस्टमर्स ढूंढने में या अपनी सेल्स बढ़ाने में, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। तो जो लोग एक्साइटेड हैं इस कोर्स को सीखने के लिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न, यस आई विल लर्न। तो अब मैं आपको एक एक करके 4 फ्री मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एक्सप्लेन करूंगा और फिर हम मूव करेंगे आगे प्रैक्टिकली इन सब चीजों को सीखने के लिए। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे ज्यादा हमको लगातार कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं हमारे यूजर्स के कि जो लोग लाइव डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अदर फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हमसे लाइव सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन चाहते हैं। कुछ लोग करियर के लिए, जॉब के लिए और कुछ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए गुड न्यूज़ है, हमारी कंपनी में लॉन्च करा गया है डिजिटल मार्केटिंग फ्यूजन कोर्स का लाइव कोर्स, जिसके अंदर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे। लाइव डाउट सेशंस होंगे, लाइव रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो दोस्तों दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर लें, कॉल कर लें, जो भी अपने करियर को बूस्ट करना चाहते हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और जानते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर बहुत सारी, कोई 20-25 आपको स्ट्रेटेजीज नहीं बताने वाले, मैं सिर्फ 4 बिल्कुल जेन्युइन और आज की डेट में जो काम करते हैं, रिजल्ट्स आती हैं, वही स्ट्रेटेजीज बताऊंगा और फिर प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे है दोस्तों, इन स्ट्रेटेजीज से पहले एक बात ध्यान रख लीजिएगा कि आपके पास अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, आप चाहे ऑफिस रन कर रहे हैं, शॉप रन कर रहे हैं, स्टोर रन कर रहे हैं, शोरूम रन कर रहे हैं, रेस्टोरेंट, कुछ भी है आपका, क्लिनिक है, बट आपके पास आपकी एक प्रोफेशनल वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर वेबसाइट नहीं है तो कई सारी चीज़ें आप कर ही नहीं पाओगे और जो आप कस्टमर्स को लेकर आ सकते हो, फुटफॉल लेकर आ सकते हो, वो भी नहीं ला पाओगे। तो इसलिए यू मस्ट हैव अ वेबसाइट। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं वर्डप्रेस, शॉपिफाई, HTML और कई सारे तरीके के कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट सीख के आप वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा जीरो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या टैक्टिक है वो है GBP, मतलब गूगल बिजनेस प्रोफाइल। ठीक है दोस्तों, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सबसे इंपॉर्टेंट। यहां पर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को पूरी तरह से
फ्री है, एक बिजनेस लिस्टिंग है, अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मगर इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं, किस तरीके से प्रोफाइल बनाएं, क्या क्या अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रो कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी आनी चाहिए। तो उसको मैं आपको इसी कोर्स में प्रैक्टिकली सिखाऊंगा अभी, कैसे आप अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे और किस तरीके से आप उसको ग्रो करेंगे, पूरी ग्रोथ टिप्स दूंगा, प्रैक्टिकल लेवल पे सीखेंगे। तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ज़रूरी क्यों है दोस्तों? हम सबको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो गूगल है, और मैक्सिमम जो सर्चेज हैं, लोग जो सर्च करते हैं वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो गूगल पे अगर आपका बिजनेस अच्छे से लिस्टेड है, कीवर्ड्स भी डाल रखे हैं आपने, सब कुछ कर रखा है, तो यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को जो ढूंढ रहे हैं उस तरीके के बिजनेसेस को अपने एरिया के अंदर, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, वहां पर अपनी रैंकिंग ला सकते हो, वहां से ट्रैफिक भी आएगा, सेल्स भी आएगी, आपके स्टोर विजिट भी होंगे, सब चीज करी जा सकती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और यहाँ पर इसका एक और जरिया है दोस्तों, वैसे मैं आपको चारों स्ट्रेटेजीज फ्री बता रहा हूं, बट इसी की एक एक्सटेंडेड आर्म है गूगल बिजनेस प्रोफाइल एड्स, मतलब मैप एड्स, वो भी मैं आपको इस कोर्स में सिखा दूंगा। वो आपकी मर्जी है, आपको यूज करना है नहीं करना है, पैसे लगाने नहीं करने, आपकी मर्जी है। बट एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको कैसे आप गूगल लिस्टिंग एड्स चला सकते हो, गूगल मैप एड्स चला सकते हो, क्योंकि वो इसके संग कनेक्टेड है, तो वो मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिकली सिखाऊंगा वो भी। अब बढ़ते हैं हम हमारी सेकेंड स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो सेकेंड है लोकल एसईओ। दोस्तों वैसे तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी लोकल एसईओ बोला जाता है, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये लोकल एसईओ की तरह काम करता है। अगर कोई सर्च कर रहा है गूगल पे, जैसे कि मान लीजिए किसने सर्च करा डेंटल क्लिनिक इन प्रीत विहार या डेंटल क्लिनिक इन साउथ दिल्ली, तो वहां पर लोकल लिस्टिंग के अंदर जो मतलब बिजनेसेस आते हैं वो एक्चुअल में लोकल सर्चेस पे आते हैं, इसलिए उसको लोकल एसईओ बोल रहे हैं। बट एक्चुअल में एसईओ क्या है? एक्चुअल में एसईओ तो जो लोकल लिस्टिंग के अलावा 10 जो रिजल्ट्स एक पेज में आते हैं वो होता है। तो लोकल एसईओ में आपको फोकस करना पड़ता है अपनी वेबसाइट, कीवर्ड्स, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। अब लोकल एसईओ में कीवर्ड्स का चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन कोचिंग देता हूँ प्रीत विहार दिल्ली में, तो अगर मेरे को लोकल एसईओ करना है तो मैं कौन से कीवर्ड चूज करूंगा? जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन प्रीत विहार, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन प्रीत विहार, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग इन प्रीत विहार, या फिर प्रीत विहार डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या लक्ष्मी नगर। इस तरीके के लोकल कीवर्ड्स में यूज करूंगा और उन कीवर्ड्स पे एसईओ करा जाएगा, ताकि एक तो वो कीवर्ड जल्दी रैंक करते हैं और वहां से क्योंकि जल्दी रैंक में आएंगे तो हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा और वो भी इंक्वायरीज आएंगी। तो अगर आप गूगल पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे भी अच्छी रैंक लेकर आओ, जैसे कि जो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कैसे करना है, और रिव्यू रेटिंग्स वगैरह आपके हो, पब्लिक का ट्रस्ट बने, और साथ के साथ जो लोकल एरिया के जो कीवर्ड्स हैं उन पे भी अगर आप रैंक कर रहे होगे तो सोने पे सुहागा है दोस्तों, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भर भर के आएगा। ठीक है, और ये सब चीजों में कोई पैसा नहीं लगता, सिर्फ मेहनत लगती है और दिमाग लगता है, बाकी स्किल्स लगती हैं। वो स्किल्स हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा ही रहे हैं। अब दोस्तों थर्ड जो है वो है कंटेंट मार्केटिंग। और कंटेंट मार्केटिंग में बेसिकली दो है, ब्लॉग्स एंड व्लॉग्स। तो ब्लॉग किस तरीके से आप आज की डेट में एआई से क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट और एक प्रोफेशनल ब्लॉग लिखवा सकते हो, तो दोस्तों वो हम आपको प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे एआई चैट जीपीटी से प्रॉपर ब्लॉग लिखें, ठीक है, किस तरीके से हम उसका एसईओ करें, प्रॉपर एसईओ का कोर्स, ये सब चीजें हम आपको प्रैक्टिकल लेवल पे इस कोर्स के अंदर सिखाएंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं क्या क्या चीजें जरूरी है, बट उनको प्रैक्टिकल करना भी आपको हम सिखाएंगे, तभी ये एक लोकल बिजनेस के लिए परफेक्ट कोर्स बनेगा, जिससे कि आप या तो खुद सीखो या आप अपने एम्प्लॉइज को सिखाओ जो आपके लिए सब काम करेंगे। और दोस्तों व्लॉग्स मतलब आज की डेट में रील शॉर्ट्स बहुत ही ज्यादा मतलब पॉपुलर हो रहे हैं। इसके थ्रू लोग अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, यूजीसी कंटेंट क्रिएट करा जाता है, इवन मीम मार्केटिंग का भी बहुत ज्यादा रोल है इसके अंदर। तो वो कोर्स भी प्रैक्टिकल लेवल पे आप सीखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों फोर्थ जो हमारी जीरो कॉस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी है
वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, अब क्योंकि जब हम ब्लॉग बनाना सीख जाएंगे तो हमारी वेबसाइट है तो हम उसको वहां पर रैंक करवा सकते हैं, और हमें एसईओ भी करना है, लोकल एसईओ भी करना है। ठीक है, तो दोस्तों कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ब्लॉग्स, क्योंकि हम रील्स क्रिएट करेंगे, शॉर्ट्स क्रिएट करेंगे, हमें मीम मार्केटिंग सीखेंगे, तो हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे उस कंटेंट को आपको पोस्ट करना है। तो ये सब चीजें हम प्रैक्टिकल लेवल पे सीखेंगे। तो दोस्तों, और आप खुद देख लीजिए, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो ट्रेंडिंग ना हो, जो इन डिमांड ना हो। और साथ के साथ ये सब जो मैं आपको अभी प्रैक्टिकल सिखाऊंगा उसके अंदर एआई का तड़का है। हमने आपको चैट जीपीटी के थ्रू, अलग अलग टूल्स के थ्रू चीजें सिखाई हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। तो इवन सोशल, इसके अंदर ट्रेंडिंग तो सारी चीजें हैं ही, और ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। यहाँ से रिजल्ट्स आते हैं, यहाँ से बिजनेस आता है, यहाँ से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बिजनेस बढ़ता है, कस्टमर्स आते हैं। और सिर्फ यही नहीं कि कस्टमर्स आपको ऑनलाइन आते हैं, कस्टमर्स आपके ऑफिस, आपकी शॉप, आपके शोरूम, आपके स्टोर, आपके क्लिनिक, आपके इंस्टीट्यूट, हर जगह आते हैं। बस आपको ये सब चीजें सीखनी है और उनको अच्छे से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। दोस्तों, अब बढ़ेंगे हम प्रैक्टिकल लेवल पे आगे और अच्छे से सारे कोर्सेज को सीखेंगे। इसमें से कई सारे कोर्सेज मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल सिखा रहा हूं, और कुछ कोर्सेज जो काफी बड़े कोर्सेज हैं बट फ्री और प्रैक्टिकल है और बिल्कुल लेटेस्ट है, उनके बारे में बताऊंगा और उनके लिंक भी आपको दूंगा, ताकि वो अदर कोर्सेज भी आप हैंड टू हैंड प्रैक्टिकली लाइव सीख सको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिकली सीखते हैं। बस एक बार लास्ट बार आपको और बताना चाहूंगा, जो लोग लाइव सीखना चाहते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग चाहते हैं, लाइव डाउट सेशन चाहते हैं, सर्टिफिकेशन चाहते हैं, वो दिए हुए नंबर पे हमें इस कोर्स के बाद कॉल कर लें और अपने लाइव कोर्सेज के थ्रू जल्द से जल्द जॉब या अपने बिजनेस में तरक्की पाएं। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं। मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने गूगल पे सर्च कर रखा है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। तो यहाँ पर जो पहली वेबसाइट आ रही है, गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और गूगल business.google.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ से मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूंगा सबसे पहले। तो उसके लिए एक जीमेल की मेल आईडी मेरे पास होनी चाहिए जिससे मैं अपना अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी गूगल का प्रोडक्ट है। तो एक जीमेल की आईडी से आप सेकंड्स के अंदर एफर्टलेसली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर जस्ट मेरे को वेबसाइट पे जाना है, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। क्योंकि मेरी वेबसाइट ओपन है तो उसी से मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया। हमेशा लाइफ में एक बात ध्यान रखना है, लोग क्या करते हैं, लोग ना इस चीज़ को भूल जाते हैं, मैंने किस ईमेल आईडी से अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाया था, मेल आईडी याद नहीं है, पासवर्ड याद नहीं है। भाई, जब बना रहे हो, क्योंकि इस पे अभी तो नया है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, बट लॉन्ग टर्म में जब आपका बिजनेस पे डिपेंड हो जाएगा, जैसे लीड्स आएंगे, आपकी रैंकिंग आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और आपके पास नहीं होंगी वो डिटेल्स, तो आपको बहुत रिग्रेट होगा। मैंने कई बिजनेसेस को दोबारा से सब मेहनत करते हुए देखा है और उनकी सालों की मेहनत खराब हो जाती है इन छोटी छोटी बातों के पीछे। ठीक है, ये सब बातें वही आपको बता सकते हैं जो इस काम को इतने सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने हर तरीके के प्रॉफिट लॉस, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस कर रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया है कुछ ही सेकंड्स के अंदर। और सबसे पहले हम शुरू, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहो, जिस भी कंट्री में आप हो या जिस भी लैंग्वेज में आपको बनाना है आप कर सकते हो। मैं इंग्लिश ही रखूँगा। तो यहाँ पर गेट योर बिजनेस डिस्कवर्ड ऑन गूगल सर्च मैप्स पे भी हमारा सब दिखेगा। तो यहाँ पर दोस्तों बिजनेस का एक नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं MF मार्केटिंग एजेंसी कर देता हूँ। तो मैंने नाम दिया है यहाँ पर MF मार्केटिंग एजेंसी, अपने बिजनेस को एक मैंने नाम दे दिया है। आपके बिजनेस का जो भी नाम है, आपकी कंपनी का जो भी नाम है या आपके ब्रांड का जो भी नाम है, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद तीन चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि आपका जो बिजनेस है क्या वो ऑनलाइन रिटेल है, लाइक जैसे कि कोई ई-कॉमर्स साइट या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ से आप प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हो, या कोई लोकल स्टोर है जहाँ पर जैसे कोई भी शोरूम, आपका कोई भी शॉप हो सकती है, या फिर कोचिंग सेंटर, हॉस्पिटल, क्लिनिक, या कोई भी ऐसा बिजनेस जो फिजिकली प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे और आपको वहाँ के एरियाज को टारगेट करना है। तो यहाँ पर हमने किया, तो इधर लोकल स्टोर और सर्विस बिजनेस या सर्विस बिजनेस है। जैसे मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है तो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की, इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो यहाँ पर मैं अपना सेलेक्ट कर लूँगा, सर्विस बिजनेस है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा। आपका जो भी बिजनेस है आप वो सेलेक्ट कर लेना।
क्योंकि आप ज़्यादा बेहतर जानते हो आपका बिजनेस क्या है। एंटर अ बिजनेस कैटेगरी, तो मेरी जो कैटेगरी है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, मार्केटिंग का डालते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, मार्केटिंग कंसल्टेंट, एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो मैं यहाँ पर मार्केटिंग एजेंसी डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें हम कल को चेंज भी कर सकते हैं और इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने मार्केटिंग एजेंसी ऐड कर दिया, ठीक है, मार्केटिंग एजेंसी हो गया। नेक्स्ट, अब आगे चल के मैं इसमें और ऐड ऑन कर सकता हूँ कि और भी मेरी कोई सर्विसेज वगैरह हैं क्या। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जिन एरियाज के अंदर मैं मतलब वर्क करता हूँ, तो मैं तो पूरे इंडिया में करता हूँ, वैसे इंडिया के बाहर भी करता हूँ, बट मैं इंडिया डाल देता हूँ। अब मान लो कि आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो जो दिल्ली में आप करते हो, बट वहाँ की सर्विसेज आप गुड़गांव में भी दे रहे हो, गाजियाबाद में भी दे रहे हो, नोएडा में भी दे रहे हो। तो यहाँ पर आप ऐसे ऐड कर सकते हो, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ऐसे करके आप अलग अलग भी ऐड कर सकते हो। बट मेरा पूरे इंडिया में देता हूँ, इंडिया कर दिया, नेक्स्ट करूँगा। अब यहाँ पर मैं एक फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, क्योंकि फ़ोन नंबर बहुत ज़रूरी है। फ़ोन नंबर को कॉपी करा, यहाँ पर गए, फ़ोन नंबर को पेस्ट कर दिया। वेबसाइट ऑप्शनल है, ठीक है, बट वेबसाइट अगर आपकी है तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, हमने एक डमी वेबसाइट बना रखी है दोस्तों, आप लोगों को सिखाने के लिए एसईओ, गूगल एड्स वगैरह जो हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वैसे हमारी जो मेन वेबसाइट है वो है ये marketingfundas.com, ये हमारी मेन वेबसाइट है। तो ये जो हमारी मेन वेबसाइट है, इसके ऊपर आप आकर कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो, इंक्वायरी कर सकते हो, सर्विसेज लेनी है डिजिटल मार्केटिंग की, या आपको कोचिंग लेनी है, आप हमसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर डमी वेबसाइट का यूआरएल अभी कॉपी करूँगा और यहाँ पर गए, पेस्ट करा वेबसाइट में, नेक्स्ट करा। पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, ठीक है। तो यहाँ पर गेट न्यूज़, इसको टिक कर दो, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं इधर। अब दोस्तों यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ पर हमें प्लीज़ एंटर योर मेलिंग एड्रेस टू वेरीफाई, ठीक है। तो ये जो एड्रेस है मैं यहाँ पर डालूँगा, अभी मैं यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ, प्लीज बिहार, पिन कोड, स्टेट, ना यहाँ पर न्यू दिल्ली कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने डिटेल डाल दी। अब इसको वेरीफाई लेटर करना है या आपको नेक्स्ट करना है। तो अभी हम वेरीफाई, अगर आप बाद में वेरीफाई करना चाहते हो तो आप वेरीफाई लेटर कर दो। तो मैं नेक्स्ट करके देखता हूँ, जैसे मैंने नेक्स्ट करा, वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, मतलब सॉरी, यू आर नाउ वेरीफाइड। तो दोस्तों अब यहाँ पर, अब इसने मुझे वेरीफाई कर दिया है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज वगैरह बताऊंगा। अब इसने मेरे को वेरीफाई क्यों कर दिया? क्योंकि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, मैंने वेबसाइट वगैरह डाली, नंबर वगैरह डाला, मेल आईडी से बनाया। अगर मान लो मेरा कोई शोरूम होता, कोई मेरा ऑफिस होता या इंस्टीट्यूट होता, तो वहाँ पर अगर मैंने लोकल स्टोर चुना होता तो वहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए कोड आता है इसका, तो वो कोड आपको एंटर करना पड़ता है, जो गूगल आपको भेजता है, वो मेल से भी भेजता है या वो बाई कुरियर भी भेजता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी कुछ सर्विसेज ऐड कर देता हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हो गई, और ऐड कस्टम सर्विस, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सर्विसेज अभी मैं ऐड कर दी और मैं नेक्स्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपकी जो भी सर्विसेज है, मेन कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, वो सब कुछ आपको ऐड करना है, ध्यान रखना। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉपर इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आप दोगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनेगा गूगल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बिजनेस आवर्स, अब लोगों को पता तो होना चाहिए भाई आपका
24 घंटे 365 दिन ओपन होता है या किस दिन क्लोज होता है। जैसे मान लो मैंने संडे को क्लोज कर दिया तो क्लोज रहेगा, ठीक है। संडे क्लोज है, क्लोज ही रहने देंगे। मंडे को मेरा ओपन होता है, ट्यूसडे को ओपन होता है, वेडनेसडे को ओपन होता है, थर्सडे को ओपन होता है, फ्राइडे को ओपन होता है और सैटरडे को मान लो मेरा क्लोज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब ओपन है तो ओपन भाई कितने बजे होता है ये बताना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा जो ऑफिस है सुबह 10 बजे ओपन होता है और ये जो क्लोज हो जाता है मेरा ऑफिस ये रात को 7 बजे क्लोज हो जाता है, शाम को 7 बजे क्लोज हो जाता है। ऐसे ट्यूसडे में भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सुबह 10 बजे ओपन हुआ, 7 बजे 7 PM, तो ऐसे करके मैं सारा फिल कर दूंगा। अभी के लिए मैं इनको क्लोज कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको वो डेज और जो टाइमिंग प्रॉपर डालनी है, ध्यान रखना। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। और क्योंकि आपका ऑनलाइन बिजनेस और आप चाहते हो कि मैं हमेशा ओपन दिखाऊं तो आप हमेशा भी सारे दिन भी ओपन दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन, बिजनेस डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ MF मतलब मार्केटिंग फंडास, MF मार्केटिंग एजेंसी इज providing digital marketing services and coaching since 2007। ऐसे करके मैं एक बहुत बढ़िया सी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालूंगा। डिस्क्रिप्शन हम 750 करेक्टर, लगभग आप ये मान के चलो कि यहाँ पर 750 करेक्टर तक की हम डाल सकते हैं। तो इतने ज़्यादा मत डालो, कोई पैराग्राफ नहीं पड़ेगा। 2-3 डालो, लाइन डालो जिसमें आप अपने बारे में बेस्ट टू बेस्ट बताओ और कुछ पॉइंटर्स देना चाहते हो, ठीक है, तो वो दे सकते हो। इस तरीके से डालो, ठीक है, सामने वाला इजीली और कम टाइम में पढ़ सके। नेक्स्ट करेंगे, मैंने अभी डमी के लिए डाल दिया। अब ऐड अ स्टोर फ्रंट फोटो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है। अब आपका स्टोर है या फिर आपका जो ऑनलाइन है कुछ भी है या आपका ऑफिस है कुछ भी, उनकी आपको इमेजेस डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर मैं अभी कुछ ऐसी इमेजेस डाल देता हूँ डमी के लिए। कुछ अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी हैं, अगर दोस्तों अभी मैं ये इमेजेस डाल देता हूँ। फोटोज ज़रूर ऐड करना, आप ध्यान रखना, फोटोज ज़रूर ऐड करना। रियल जो आपकी फ़ोटोज़ हैं या वीडियोस वगैरह हैं तो वो ज़रूर आनी चाहिए। इससे लोगों को और ट्रस्ट बढ़ता है और ऑथेंटिक हो जाती है आपकी प्रोफाइल। इसमें मल्टीपल फ़ोटोज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हो, बट हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ऐड फोटोज़ ऑफ योर बिजनेस, ठीक है। अब इस तरीके से एग्जाम्पल भी दिखा रहा है, इस तरीके की फ़ोटोज़ वगैरह आपको डालनी है। तो अभी के लिए मैं स्किप कर रहा हूँ बिकॉज मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, तो मेरे पास एग्जैक्टली वो इमेजेस नहीं है। क्लेम योर 20,000 एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। अब अभी इसको हम ना स्किप कर रहे हैं। बेसिकली गूगल एड्स का पार्ट है। ये जो 20,000 रुपये एडवर्टाइजिंग क्रेडिट दिखा रहा है, मैं आपको गूगल एड्स का जो हम कोर्स चला रहे हैं इस टाइम, गूगल एड्स विद AI का जो हमारे चैनल पे कोर्स चल रहा है, जैसे ये SEO विद AI का कोर्स चल रहा है, वैसे गूगल एड्स में मैंने सिखाया है कि कैसे आपको अगर गूगल एड चलाने जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो 20,000 रुपये तक का ऐड क्रेडिट आपको फ्री मिलता है, 60,000 का मिलता है, 40,000 का मिलता है। ये सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो बाकी आई बटन वगैरह में भी मैं गूगल एड्स वगैरह के कोर्स का लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर क्लेम नहीं करना मुझे क्रेडिट, मैं भी स्किप करूँगा। मेरे को भी वैसे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे लोकल मतलब गूगल मैप्स वगैरह पे भी अपना ऐड चला सकते हो। आप देखो जब कोई सर्च करता है या आप ही लोकल सर्च करते हो कि लाइक स्किन डॉक्टर इन प्रीति विहार, आपने सर्च करा तो वहाँ पर या फिजियोथेरेपिस्ट इन प्रीति विहार या लक्ष्मी नगर या अपने एरिया में, तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल में कई सारे डॉक्टर्स के आते हैं, बट ऊपर स्पॉन्सर्ड लिख के आते हैं टॉप पे। भले वो उस एरिया के होते हैं या नहीं होते हैं, बट क्योंकि वहाँ ऐड चला रहे हैं तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो ऐसे ही आप ऐड चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये सब हो गया। अभी हमें गूगल कस्टम ईमेल ये सब चीज़ें नहीं करनी, ये सब अपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने का गूगल कर रहा है, ये सब बात की बात है। पहले हमारा काम है हमारी गूगल बिजनेस प्रोफाइल को सेट करना।
योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यू आर वांटिंग टू मेक कंटिन्यू करना। ठीक है, अब क्या होता है, देखो मेरा गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया, मगर होता क्या है दोस्तों कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल जब हम बनाते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह जो हम डालते करते हैं इनकी टीम वेरीफाई भी करती है। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन लगता है, जो कमी लगती है, तो उसको हमें वो बताते हैं और रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो हमको पूरा करके उनको कंप्लीट करना होता है। यहाँ पर आप देखो प्रोफाइल स्ट्रेंथ वगैरह भी बताएगा, बेस्ट है या आपकी कोई कमी है तो कंप्लीट इन्फो को कंप्लीट करो। मैं कंप्लीट इन्फो पे जाऊँगा तो ये सब चीज़ें मेरे को बताएगा आपको कंप्लीट करनी है। तो ऑब्वियसली अभी मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। बाकी अब मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से ऑर्गेनिक लेवल पे आप इसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है, वो टिप्स ट्रिक्स सब दूंगा, तो जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट कोर्स या वीडियो आपसे कभी मिस ना हो। थैंक यू। कैसे आप अपना गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ आज जो मैं आपको 10 ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूं, ऐसी ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए और अपनी खुद की कंपनी के लिए यूज करते हैं, जिससे कि हमारा या हमारे क्लाइंट्स का गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रो होता है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, उनको लीड्स आती हैं और उनको सेल्स भी आती है। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए किसी को गूगल को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूं उनको ध्यान से सुनना है, अप्लाई करना है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, जब कभी भी आप अपने बिजनेस की ऑनलाइन शुरुआत करते हो तो आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि अपनी प्रोफाइल बना के और अपने बिजनेस के नेम को आपको क्लेम करना है। क्योंकि अगर आपके जैसे डोमेन नेम होता है वेबसाइट की दुनिया के अंदर, जैसे google.com, marketingfundas.com, अगर कोई हमारा डोमेन बुक कर ले तो क्या कोई भी पर्सन उस डोमेन नेम को दोबारा बुक कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में अगर मेरी कंपनी का नाम मार्केटिंग फंडाज है और मार्केटिंग फंडाज या मार्केटिंग फंडाज प्राइवेट लिमिटेड, जो भी मैं नाम रखना चाहता हूँ, अगर कोई भी मतलब जाने या अनजाने में अगर गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना के उस बिजनेस नेम को अपने नाम पे रजिस्टर कर ले, मतलब बुक कर ले, उस नाम से प्रोफाइल बना ले, तो मैं प्रोफाइल नहीं बना पाऊंगा। तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको तुरंत गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाना है और अपने उस बिजनेस नेम को सेव करना है। अकाउंट बनाना कैसे है? तो दोस्तों उसका दूसरा तरीका है कि जब कभी भी आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाएं तो आपको सिर्फ नाम के लिए क्रिएट नहीं करनी, उसमें जितनी भी फील्ड्स हैं जो आपके बिजनेस को प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करने के लिए, विजिबल करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन देने के लिए ज़रूरी है, उनको अच्छे तरीके से फिल करना है विद राइट इंफॉर्मेशन। और ये जिससे इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बताया है इस एसईओ के कोर्स में, जीएमबी के कोर्स में, तो मैंने उसमें आपको जीएमबी का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल का अकाउंट क्रिएट करना सिखाया विद प्रॉपर स्टेप्स। ठीक है, तो आपने अगर अब तक अकाउंट क्रिएट नहीं कराया तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं और अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपना। और हमारे चैनल के ऊपर जीएमबी का पूरा कोर्स भी है, उस कोर्स को आप देख सकते हैं, वो मैं आई बटन के अंदर और साथ के साथ डिस्क्रिप्शन में भी उस कोर्स का लिंक दे दूंगा दोस्तों, ताकि आपको अगर पूरा कोर्स देखना है फ्री ऑफ कॉस्ट और अपना प्रोफाइल को जो मैं आज तरीके बताने जा रहा हूँ सबको अप्लाई करना है तो आप उससे सीख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर जो तीसरा जो मैं आपको टिप देने जा रहा हूँ वो ये है कि आप जब कभी भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल को बनाएं तो उसके अंदर आपको हमेशा अपनी जो फोटोग्राफ्स हैं, जो आपकी वीडियोस हैं, वो रियलिस्टिक डालनी है, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ताकि उससे पता लगे उनको कि ये वाकई में रियल लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, जेन्युइन बिजनेस है, इनकी जो चीज़ें हैं वो रियलिस्टिक लग रही हैं। ठीक है, तो लोग इन छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। चौथा दोस्तों ये है कि जब कभी भी आपके प्रोफाइल को लोग सर्च, आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, तो अगर आपने सही कीवर्ड्स जो आपके बिजनेस को बताते हैं या आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को डिफाइन करते हैं, अगर उनकी सही से सर्च करके उनको आपने अपनी प्रोफाइल के अंदर प्लेस करा है, डाला है, तो वो गूगल को बताता है
कि ये बिजनेस इस तरीके की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बेचता है। तो अगर कोई ऐसा सर्च करेगा तो फिर आपकी प्रोफाइल को भी वो शो करेगा, ठीक है। तो राइट कीवर्ड्स का चुनाव बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ टिप है रेगुलर पोस्टिंग। दोस्तों जीएमबी ना, जैसे हम फेसबुक के ऊपर पोस्ट करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करते हैं और कंसिस्टेंट रहते हैं, वैसे ही लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पोस्ट नहीं करते हैं, उनको उसकी आदत नहीं है। मगर वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट क्या कहते हैं इंस्टा या फेसबुक पे पोस्ट करना है। तो गूगल पे भी आप लोगों के पास अपने कंटेंट के थ्रू पहुंच सकते हो, अपनी रीच बढ़ा सकते हो, अपनी विजिबिलिटी बढ़ा सकते हो। सिक्स टिप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो यूजर्स होते हैं कई बारी कुछ क्यूरीज करते हैं, इंक्वायरी करते हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको बिल्कुल अप टू डेट रहना है और उनकी क्यूरीज का या फिर उनके क्वेश्चंस का जवाब देना है, ठीक है, ताकि उनको नेगलेक्ट फील ना हो। और ये गूगल बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है, आप ध्यान रखिएगा। तो बताता है कि आप इतनी % क्यूरीज का जवाब दे रहे हैं, इतने % का नहीं दे रहे, आपको 100% का देना है, ठीक है, अच्छा या बुरा, ठीक है, आपको अपने कस्टमर्स को हैंडल करना है। अब कोई ख़राब सवाल पूछा है, कोई सही सवाल पूछा है, बट आपको तो अच्छे से पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना है ना। दोस्तों सेवंथ सबसे इम्पॉर्टेंट, मतलब अगर आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप पे ले जाना है, सर्चेज में लाना है, तो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को, अपने नोन लोगों को जिन्होंने आपकी सर्विसेज ली है या प्रोडक्ट्स यूज़ करे हैं, जेन्युइन रिव्यूज़ डालने के लिए बोलिए, ठीक है। अब उसके लिए आप उनको रिवॉर्ड दें, उनसे रिक्वेस्ट करें, वो कैसे, वो स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। जितने ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ होंगे, जेन्युइन रिव्यूज़ होंगे, ठीक है, और उतना ही आपका जो प्रोफाइल है वो बूस्ट होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसी में 8th टिप दे रहा हूँ कि आपको जो भी लोग रिव्यूज़ डाल रहे हैं उनका रिप्लाई करना है, ठीक है। अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं तो उनको थैंक्स और उनको अप्रिशिएट करना है। अगर कोई नेगेटिव लिख रहा है तो उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछनी है, उसको रिजॉल्व करना है, ताकि वो नेगेटिव रिव्यू भी पॉजिटिव में बदले। यहीं से ही एक बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस बनता है। 9th है दोस्तों, अगर आपके प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन वगैरह आप अपने प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। ये आपकी तरह एक ई कैटलॉग की तरह काम करता है। 10th बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी बिजनेस से हैं उसकी कैटेगरी को सही तरीके से आपको बताना है गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने के बाद। कई लोग अपनी कैटेगरी सही तरीके से डिफाइन नहीं करते या उसके रिलेटेड जो कैटेगरी डिफाइन नहीं करते, इससे गूगल को दिक्कत होती है सही कैटेगरी में आपकी विजिबिलिटी लाने में, सही यूज़र तक आपको पहुंचाने में। दोस्तों ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये जो 10 टिप्स हैं, ये कोई जादू नहीं है, ये बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं। अगर इन सब चीज़ों पे आप स्टिक रहोगे, आप खुद देखना कुछ ही महीनों के अंदर आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल ग्रो होना शुरू हो जाएगी, रिजल्ट देना शुरू कर देगी, लोग उस पर एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे, एंगेज होना शुरू हो जाएंगे और आपको इंक्वायरी, सेल्स, लीड सब आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और अब आप इसको अप्लाई भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों। देखिए इस समय आप मेरी स्क्रीन पे गूगल पे मैंने ऐसे सर्च करा आई क्लिनिक दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो टॉप में जो आप ऐड देख रहे हो तो नॉर्मल गूगल सर्च ऐड है, ठीक है, जो हर कोई चला सकता है। मगर ये जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग आप देख रहे हो, मैप ये जो देख रहे हो आप, ठीक है, लोकल लिस्टिंग, यहाँ पर जनरली इस तरीके से लोगों की रैंकिंग आती है। बट अब यहाँ पर स्पॉन्सर्ड करके भी ऐड आता है। अगर आप भी चाहते हो, देखो टॉप में आप दिखो, भले आप नए हो तब भी आप ऐड चला सकते हो और अपनी रैंकिंग यहाँ लेकर आ सकते हो। और यहाँ पर जैसे हम कोई क्लिक करता है और ज़्यादा डिटेल सर्च करता है तो देखो यहाँ पर स्पॉन्सर्ड एड्स लोगों ने चला रखे हैं, आप भी चला सकते हो। वही सीखेंगे कैसे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अपने गूगल एड्स कैंपेन में आ गए, ठीक है, गूगल एड अकाउंट में आ गए। अब यहाँ पर मार्केटिंग फंडास का मैंने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है। एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि जिस ईमेल आईडी से आपने अपना गूगल एड्स अकाउंट बना रखा है उसी ईमेल आईडी से क्या आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखा है वो आप देख लीजिएगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर चाहे गूगल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यूट्यूब चैनल हो, गूगल ऐड अकाउंट हो, गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो या कुछ और हो, अगर वो सब एक ही ईमेल आईडी से आप ऑपरेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ट्रैक करना, कनेक्ट करना आसान हो जाती हैं, ठीक है, चाहे गूगल टैग मैनेजर हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल बना रखी है,
यहाँ पर हम जाएंगे कैंपेन्स में पहले ऊपर। तो यहाँ पर कैंपेन क्रिएट करने के लिए मैं क्लिक करूँगा, न्यू कैंपेन पे जाऊँगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं यहाँ पर, इन ऑब्जेक्टिव्स में मैं क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल चूज करूँगा अभी के लिए। और ये चूज करने के बाद मेरे को नीचे आना है और यहाँ पर मेरे को कौन सा कैंपेन सेलेक्ट करना है, वो मेरे को करना है सर्च कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि जब कोई सर्च करे तब मेरा गूगल मैप पे शो हो लिस्टिंग में, वो हमारा पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप कन्वर्जन गोल्स देख रहे हो, कन्वर्जन गोल्स जो आ रहे हैं, इनको हम सेलेक्ट करेंगे। पहले जो हमें नहीं कन्वर्जन गोल रखना उसको रिमूव करेंगे यहाँ से, ठीक है। और रिमूव करा और यहाँ पर हम सबमिट लीड फॉर्म वाला कन्वर्जन गोल चूज कर लेंगे। अब कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम वेबसाइट विजिट में अपनी वेबसाइट भी डाल देंगे, ठीक है। settingfunnels.com कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर वेबसाइट का लिंक डालेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर हम कैंपेन का नाम देंगे सर्च एड्स फॉर गूगल मैप MF26 Feb। प्रॉपर नाम दूंगा, डेट वेट सब दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कैंपेन कब और क्यों बनाया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट न्यू पे क्लिक करेंगे। करने के बाद अब हम फर्दर जैसे एक सर्च कैंपेन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे इसको, जो हमने आपको सिखा भी रखा है इस कोर्स में। मगर बाद में जब कैंपेन बन जाएगा उसके बाद ही मेन सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब कैंपेन बनाना है। जो बिडिंग स्ट्रेटजी जो मैं रखूँगा अपनी कन्वर्जन ही रखूँगा इसमें, और फर्दर आगे बढ़ूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर मैं गूगल सर्च पार्टनर और गूगल डिस्प्ले नेटवर्क दोनों हटा दूंगा। मैं सिर्फ गूगल सर्च ही रखूँगा, गूगल सर्च इंजन ही रखूँगा कि गूगल पे अगर कोई सर्च करे तो ही मेरा ऐड डिस्प्ले हो, ठीक है। अब यहाँ पर जिस भी एरिया में मेरे लोकेशन वगैरह में मेरे को ऐड चलाना है वो, बट मेरे को यहाँ कोई लोकेशन टारगेट नहीं करनी, क्योंकि लोकेशन तो मैं टारगेट कैसे कराऊंगा, जो हम अपना कनेक्ट करेंगे गूगल माई बिजनेस जो हमारा कनेक्टेड है उससे होगा, ठीक है। तो लोकेशन से यहाँ पर मैटर नहीं करता। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहने दूंगा मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑडियंस सेगमेंट पे हमें यहाँ कुछ सेलेक्ट नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। ब्रॉड मैच को ऑफ करेंगे। ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स जो हैं इसको ऑफ रखेंगे। मोर सेटिंग्स में जाके ऐड रोटेशन ऑप्टिमाइज बेस्ट परफॉर्मिंग ऐड हमारा ज़्यादा से ज़्यादा गूगल शो करे, ओके है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। स्टार्ट डेट एंड डेट जो है, अगर आप चाहते हो कि कैंपेन आप आज बना रहे हो बट वो किसी पर्टिकुलर डे पे स्टार्ट हो और किसी पर्टिकुलर डे पे एंड हो, तो आप स्टार्ट डेट एंड डेट चूज कर सकते हो, नहीं तो आप उसको बंद भी कर सकते हो, मैन्युअली मैनेज कर लो। अब मेरा आता है ऐड शेड्यूल। अब जो ऐड शेड्यूल है दोस्तों, क्या होता है कि किस दिन आपको ऐड चलाना है, ठीक है। अब मान लो आपका जो बिजनेस है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ही आपका ऑफिस ओपन होता है, और मंडे टू फ्राइडे में से सुबह 9 बजे आपका ऑफिस ओपन होता है और शाम को 7 बजे आपका ऑफिस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो टाइमिंग डाल दो। अब इससे क्या होगा, जो आप डेली ऐड बजट लगाते हो, आप खुद सोचो, इतना बजट तो अननेसेसरी किसी पे भी नहीं है कि पूरे दिन हर टाइम वो वेस्ट करे, हर टाइम ऐड दिखाए। तो वो डेज और वो टाइम चुन लो, तो गूगल उस हिसाब से अपने आप ही आपके ऐड को ऑफ करेगा, ऑन करेगा, आपका बजट भी खराब नहीं होगा। तो बजट ऑप्टिमाइजेशन की बहुत अच्छी टेक्निक है, और क्योंकि आप बार बार ऑन ऑफ नहीं कर रहे हो, आपकी एनर्जी भी नहीं जा रही, और इससे ऐड की परफॉर्मेंस भी, कैंपेन की परफॉर्मेंस भी हैम्पर नहीं हो रही। इस बात का ध्यान रखना। मोर सेटिंग्स, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें और कुछ नहीं करना, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये वाला जो ऑप्शन है उसको स्किप कर देंगे। अब हम आते हैं अपनी मेन जगह के ऊपर तो वो है कीवर्ड्स एंड एड्स। अब ऐड ग्रुप। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने आपको बताया सर्च एड्स में मल्टीपल आप ऐड ग्रुप्स बना सकते हो। मान लो मेरी 3 सर्विसेज है, मैं डिजिटल मार्केटिंग का सर्विस भी देता हूँ, मैं वेबसाइट डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ, और मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज भी देता हूँ। अब ऐसा थोड़ा नहीं कि मैं एक ही ऐड ग्रुप बनाऊंगा, उसके अंदर सारे सर्विसेज के कीवर्ड डाल दूंगा, उसी की हेडलाइंस वगैरह सब मिक्स कर दूंगा, उससे मेरी ऐड रेलिवेंसी खराब हो जाएगी, क्वालिटी स्कोर खराब हो जाएगा, ठीक है। एड्स भी अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे। तो सर्च ऐड में हमेशा मल्टीपल ऐड ग्रुप बनाओ। मैं आपको एक ऐड ग्रुप बना के दिखा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, वैसे आप मल्टीपल बना सकते हो। तो इस ऐड ग्रुप का मैं नाम दे देता हूँ SEO ऐड ग्रुप, ठीक है। तो SEO के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे को SEO की सर्विसेज वगैरह देनी है।
यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड्स डालूंगा जो एसईओ से रिलेटेड होंगे, जो प्रॉपर कीवर्ड प्लानर के थ्रू कैसे आप रिसर्च कर सकते हो, सब कुछ हमने आपको सिखा रखा है। ठीक है, कीवर्ड प्लानर का यूज़ करना है इस कोर्स के अंदर, हर चीज़ हमने आपको सिखा रखी है। एसईओ सर्विस दिल्ली, बेस्ट एसईओ एजेंसी दिल्ली, एसईओ सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एसईओ सर्विस। ऐसे ही हम यहाँ डाल सकते हैं एसईओ एजेंसी इन दिल्ली, एसईओ कंपनी इन नोएडा। ऐसे करके हमने कुछ कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए। आप अपनी प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड प्लानर के थ्रू रिसर्च करके कीवर्ड सेलेक्ट करना। और यहाँ पर फिर हम लगाएंगे ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच या फ्रेज मैच में से हम कीवर्ड मैच टाइप चूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था, ब्रॉड मैच यूज नहीं करना है, अननेसेसरी बजट खराब हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, हमें यहाँ पर यूज करना है या तो फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच। और मैं हमेशा बोलता हूँ इसका कॉम्बिनेशन यूज करो। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमा इस कीवर्ड के आगे लगाया और पीछे लगाया। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एसईओ सर्विस दिल्ली आ गया। बेसिकली मैंने फ्रेज कीवर्ड मैच टाइप यहाँ पर फिट कर दिया इस कीवर्ड के ऊपर। क्यों? अब एसईओ सर्विस दिल्ली कोई डाले तो भी मेरी सर्च रिजल्ट्स में आएगा ऐड। अगर कोई डालता है एसईओ सर्विस इन दिल्ली, कोई डालता है एसईओ सर्विस दिल्ली, ठीक है, या बेस्ट एसईओ सर्विस दिल्ली या बेस्ट कंपनी ऑफ एसईओ सर्विस दिल्ली, मेन क्या होगा कि आगे पीछे कुछ भी लग जाए, अगर वो 3 वर्ड्स जो मैंने यहाँ पर यूज करे हैं वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के अंदर होंगे तो मेरा ऐड शो होगा। ऐसे ही अगर कोई डालता है कि दिल्ली एसईओ सर्विस, दिल्ली एसईओ सर्विस पे मैंने ब्रैकेट लगा दी, इसका मतलब क्या है, मैंने एग्जैक्ट मैच में कीवर्ड डाल दिया दिल्ली एसईओ सर्विस। अगर कोई ये पर्टिकुलर कीवर्ड गूगल में सर्च करेगा तो मेरा ऐड शो हो ही हो। ये दिस इज कॉल्ड एग्जैक्ट मैच कीवर्ड टाइप। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल कीवर्ड्स वगैरह पे फ्रेज मैच या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड मैच टाइप यूज कर सकते हो। अब अगर आप फ्रेज मैच यूज करोगे तो आपको नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट बनानी होगी और नेगेटिव कीवर्ड्स ऐड करने पड़ेंगे। नेगेटिव कीवर्ड्स क्या है? बेसिकली एसईओ कंपनी जॉब्स, ठीक है, एसईओ अपडेट्स। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे हम नहीं चाहते कि हमारा ऐड शो हो और अननेसेसरी क्लिक आए और हमारा पैसा वेस्ट हो। तो नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स की लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसको कैसे अपडेट करते हैं अपने कैंपेन में, वो भी हमने इस कोर्स में सिखा रखा है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा कोर्स आप अच्छे से एक एक वीडियो प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप गूगल एड्स का एक्सपर्ट बन पाएंगे और अच्छे से सीख पाएंगे। हर एक कैंपेन में कई सारे ऐसे फीचर होते हैं जो इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव कीवर्ड्स फ्रेज मैच वगैरह में जरूर यूज करें। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आ गया ऐड बनाने की जगह। अब ऐड बनाना है हमको। ऐड बनाने के लिए हमको हेडलाइंस, यूनिक हेडलाइंस, पॉपुलर कीवर्ड्स, ठीक है, मेक हेडलाइंस यूनिक, मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक। ये क्यों बोल रहा है? अब मान लो आप पूरी हेडलाइंस के अंदर सिर्फ ये डाल दो, कीवर्ड भर दो तो भी दिक्कत है। कीवर्ड के संग जैसे एक कीवर्ड हो गया एसईओ एजेंसी दिल्ली। अब यूनिक या पॉपुलर वर्ड क्या होगी इसके संग अगर मेरे को कोई डालना हो हेडलाइन, तो वो हो गई नंबर 1 एसईओ रैंकिंग या गेट नंबर 1 ऑन गूगल ऑन पेज। तो इस तरीके से हम यूनिक लाइंस, हेडलाइंस वगैरह भी बनाएंगे। तो एक कॉम्बिनेशन होता है, नंबर 1 कंपनी, ठीक है, गेट फास्ट रिजल्ट्स। इस तरीके से हम कीवर्ड और पॉपुलर या मतलब यूनिक हेडलाइंस का यूज करेंगे ताकि हमारे जो ऐड की स्ट्रेंथ यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रही है धीरे धीरे गुड हो, एवरेज हो, गुड हो और बेस्ट हो। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले पाथ पे जाते हैं, marketingfundas.com, एसईओ, यहाँ लिखेंगे एजेंसी या कंपनी, जो भी आपको पाथ देना है। जब हम ये लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो marketingfundas.com/SEO एजेंसी, यहाँ पर पाथ आ गया। अब यहाँ पर हम कुछ हेडलाइंस डालेंगे, एटलीस्ट 3 हैं बट आप ज़्यादा से ज़्यादा डालो, ठीक है। यहाँ पर मैं इस लाइन को यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं बस यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रिसर्च नहीं करा, बट आपको हर एक चीज़ हेडलाइन वगैरह सब रिसर्च करके रखनी है। नंबर
वन इन SEO सर्विस। ऐसे ही हम इसको कॉपी करेंगे, SEO सर्विस प्रोवाइडर इन दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम कुछ हेडलाइंस वगैरह यूज़ करेंगे। जो हमने कीवर्ड डाले थे उसी में से सजेशन क्रिएट करके दे देता है और कुछ ऑप्शंस भी दे देता है। अब हमने हेडलाइंस डाली, देखो ऐड हमारा स्ट्रेंथ बनना शुरू हुआ। पहले इनकम्प्लीट था, अभी पुअर है, पुअर से एवरेज आएगा, फिर गुड आएगा। बट उसके लिए प्रॉपर आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन, अब डिस्क्रिप्शन में हमने डाल देता हूँ बेस्ट SEO एजेंसी इन दिल्ली। ठीक है, विद अफोर्डेबल पैकेजेस। ठीक है, गेट 50% डिस्काउंट ऑन ऑल SEO पैकेजेस। ऐसे करके एक यूनिक डिस्क्रिप्शन डालो, अपनी कंपनी के बारे में बताओ, उसके अचीवमेंट्स के बारे में बताओ। ये सब चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालनी है। तो ये सब करने के बाद फिर आपको क्या करना है, अब ये सब करने के बाद हमको यहाँ नेक्स्ट करना है दोस्तों। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो अगले स्टेप पे आएंगे जो हमारे बजट का होगा। यहाँ पर एक रिकमेंडेड बजट बता रहे जी 3,000 रुपये दिन का आप लगाओ डेली बजट। बट वो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आपका बजट 1,000 रुपये है या कम है, ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर अपना कस्टम बजट भी सेट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो अपना बजट लगाने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब बजट सेट हो गया। अब यहाँ पर ये अपना कैंपेन को आप अच्छे से देख लो आपने क्या किया और इसको पब्लिश कर दो। जैसे आप पब्लिश कैंपेन करोगे तो फर्दर ही अब आगे का प्रोसेस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैंपेन को पब्लिश, एक बार पब्लिश हो जाए हमारा, फिर आपको असली सेटिंग दिखाते हैं कहाँ से आके आपको कनेक्ट करना है गूगल माई बिजनेस। ठीक है, यहाँ हमारा कैंपेन हो गया, डन हो गया। ठीक है, इसको हम क्रॉस करते हैं, कैंपेन के सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सर्च एड्स फॉर गूगल मैप MF जो हमने बनाया था ये बन गया है, हमारा बजट भी आ रहा है। अभी बिल्ड, ये लर्निंग स्टेज पे है कैंपेन। अब दोस्तों फर्दर अब हम आगे का काम शुरू करेंगे। अब आपको इस कैंपेन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर एसेट्स का। ठीक है, एसेट्स के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। एसेट्स के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट अ कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ पर जो हमारा कैंपेन है सर्च एड फॉर गूगल मैप, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट करा, एक ऑप्शन आता है इधर लोकेशन का। तो प्लस का साइन जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन आएगा। लोकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो गूगल माई बिजनेस कनेक्टेड होगा, लिंक्ड होगा। ठीक है, क्योंकि वो दोनों लिंक होने चाहिए अगर सेम मेल आईडी से बने। ठीक है, तो लिंक होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो दिखाएगा। अब जैसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा गूगल माई बिजनेस लोकेशन, मेरी जो लोकेशन है A52 यहाँ पर आ गई है, तो मतलब ये मेरे ऐड से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब जब ये कर दिया तो इसके बाद मेरे को सेव भी करना पड़ेगा। जब मैं सेव करूँगा, ठीक है, तो अब सेव करने के बाद हमारा जो फर्दर प्रोसेस है, अब इसके बाद आपको आना है लोकेशंस के ऑप्शन पे। लोकेशन के ऑप्शन पे आओगे तो देखो आपके सामने मैप वैप ओपन होकर आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर एडिट लोकेशंस पे क्लिक करो। एडिट लोकेशन पे अब जो पिन कोड आपको डालना है, ठीक है, या जो एरिया आपको डालना है। अब मैं यहाँ पर रेडियस में जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रीति विहार कर देता हूँ। मेरे को इस एरिया में मेरा इंस्टीट्यूट है तो मेरे को इसके आसपास की ही लोकेशन मेरी प्रेफरेबल है। तो यहाँ पर मैंने प्रीति विहार डाला, रेडियस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका है दोस्तों, यहाँ पर इसको डिलीट करूँगा। एक तो रेडियस से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो एरिया को। दूसरा लोकेशन पे गए और यहाँ पर 110092 जो पिन कोड आपको डालने हैं वो पिन कोड डाल सकते हो। ठीक है, मैंने पिन कोड ऐड कर दिया। इस तरीके से आपके अगर मल्टीपल पिन कोड्स हैं 92, 91 जो भी हैं, आप मल्टीपल पिन कोड भी ऐड कर सकते हो। फिर वो उन्हीं को प्रेफरेंस देगा जो भी लोग वहाँ सर्च कर रहे होंगे उस एरिया में। ठीक है, और इसको सेव कर देना। तो जब आप इसको सेव कर दोगे तो इस तरीके से आपका प्रॉपर एक गूगल मैप एड्स या गूगल बिजनेस लोकल लिस्टिंग के एड्स क्रिएट हो जाएंगे। फिर आप कभी भी कोई गूगल पे जो कीवर्ड्स हमने डाले उन कीवर्ड्स को सर्च करेगा उस पर्टिकुलर एरिया में, तो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग होती है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल जो शो हो रही होती है, उसमें आपका भी स्पॉन्सर्ड एड में टॉप में आ रहा होगा। इसी तरीके से आप ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, बिजनेस ग्रो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा ये वीडियो, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आप। जय हिंद।
दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ स्क्रीन ताकि आपको क्लियरली आइडिया हो कि कोई भी चीज़ फेक नहीं लगाई गई है, हर चीज़ इसके अंदर बिल्कुल आपको रियल टाइम दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी अभी तक की अर्निंग बनी है 28 दिन की, लगभग $1250 के आसपास है, जो कि आई थिंक 1,00,000 रुपए से भी ऊपर होता है महीने का, ठीक है। और यहाँ पर आप लास्ट ट्रांजेक्शन्स में देख सकते हैं, जून में भी लगभग इतने और मई के अंदर लगभग $1300 मैंने कमाए। तो यहाँ पर अब ये पेमेंट वाकई मेरे एडसेंस अकाउंट है, तो आप देख सकते हैं ये मेरी मेल आईडी है और इस मेल आईडी के अंदर आप डेट से देख सकते हो 22 जून को मेरे को लास्ट पेमेंट आया था, ठीक है। और यहाँ पर ये google.com से आया है, किसी और जगह से नहीं आया, google.com से आया। तो ये है लाइव प्रूफ जो कि शो करता है कि हाँ किस तरीके से ब्लॉगिंग आज भी पैसा बना के दे रही है, मगर ब्लॉगिंग करने का तरीका बदल गया है। ब्लॉगिंग को हम 1996 से हम जानते हैं कि उस समय से लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बट जब वर्डप्रेस आया, ठीक है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई, ठीक है, सर्च इंजन्स आए, तो इस इंडस्ट्री के अंदर एक अलग तरीके का बूम आया। तो ऐसे अब जब एआई का ज़माना आ गया है तो अब इसको करने के तरीके बदल गए हैं, मगर आज भी जो इसको सही से सीखेंगे और कंसिस्टेंसी के संग काम करेंगे, क्वालिटी काम करेंगे, वो और ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। और ब्लॉगिंग से सिर्फ दोस्तों ये नहीं होता कि एडसेंस से जो पैसा आ रहा है, अगर मान लीजिए मैं तो और भी काम करता हूँ तो मेरा टाइम उतना ज़्यादा मैं डाइवर्ट नहीं कर पाता इसके ऊपर, तब मैं अच्छा खासा पैसा बना पा रहा हूँ। अभी मेरे पास टीम भी है, मगर आप सोचिए कि अगर आप डेडिकेटेडली ये काम करें तो आप ब्लॉगिंग से, एडसेंस से तो पैसा कमाएंगे, एफिलिएट प्रोडक्ट्स के थ्रू भी आप पैसा कमाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ पर स्पॉन्सर्स से आप पैसा कमा सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकते हैं, कई सारे तरीके हैं जिनसे आप पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की दुनिया में अब मैं आपको एक ऐसा कोर्स सिखाने जा रहा हूँ, उसको अगर आप पूरा सीख लेंगे तो आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो और अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने ChatGPT 4o ओपन कर रखा है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो मेरा स्टेप है उसी को फॉलो करूंगा कि मैं रिसर्च करूंगा, कुछ टॉपिक निकलवाऊंगा, उसमें से एक टॉपिक चूज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको बोलता हूं प्रोवाइड मी ट्रेंडिंग एंड इंफॉर्मेटिव फॉर blog and my business is digital marketing एजेंसी, ठीक है। अब मैंने इसको एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं दिया, अपनी बात सिंपल तरीके से इसको समझाई। इसने मेरे को 10 टॉपिक्स निकाल के दिए। Certainly here are some trending and informative topics suitable for a digital marketing agency, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं जब ब्लॉग्स डालूँ वो पॉपुलर हो, लोगों को उनसे बेनिफिट हो, और किसी को अगर डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है, गूगल ऐड चलवाना है अपने बिजनेस के लिए, फेसबुक ऐड चलवाना है, SEO करवाना है, या कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग करानी है, तो हमसे करवाएं, मेरे से इंक्वायरी करें, ठीक है। तो उसके लिए अब मैं देखता हूँ इसने क्या टॉपिक्स दिए। एमर्जिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025। ऑब्वियस एक एजेंसी हूं तो ट्रेंड्स बताऊंगा तो लोग मेरे पास खींचे आएंगे। हाउ AI एंड मशीन लर्निंग आर रेवन्यूलाइजिंग डिजिटल मार्केटिंग। वैसे डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल बदल के रख रहा है AI और मशीन लर्निंग, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर टिकटॉक एंड शॉर्ट फॉर्म वीडियो मार्केटिंग, नहीं। द फ्यूचर ऑफ पर्सनलाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, नो, अभी के लिए नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्टली एजेंसी से रिलेट नहीं कर रहा। टॉपिक अच्छा है, एजेंसी से रिलेट नहीं कर रहा। leveraging user generated content brand, maximizing ROI with omni marketing strategies,
SEO in 2025, the rise of sustainability and ethical marketing, podcasting as a digital marketing tool, data privacy and compliances। तो मतलब मेरे को 2-3 टॉपिक इसके अंदर बढ़िया लगे। अब ऐसे तो मेरे को अगर नहीं और बिल्कुल भी बढ़िया लग रहे होते, ठीक ठीक लग रहे होते, तो मैं और जनरेट करवाऊंगा, इसको प्रॉम्प्ट में और चेंजेस करूंगा और कुछ डालूंगा कि इस तरीके से रिलेटेड दो और रेलिवेंट इसको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। बट अपने प्रॉम्प्ट को हमेशा सिंपल और इफेक्टिव रखना है, ठीक है। सिंपल रखो, जैसे किसी को सिंपल भाषा में समझाओ तो उसको आसानी से समझ में आता है ना चीजें, वैसे ही चैट जीपीटी को आसानी से समझाओगे समझ में आएगा। अब मान लो आपकी इंग्लिश उतनी बढ़िया नहीं है, अरे आज की डेट में देखो ऑडियो का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर क्लिक करो और उसको नॉर्मल हिंदी भाषा में बोल के बताओ भाई क्या दिक्कत है, वो आपको वही चीजें देगा जो ऐसे दे रहा है। ट्राई करना है, जब तक करोगे नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग इस वजह से चीजें नहीं कर पाते कि वो कर नहीं सकते, इस वजह से चीजें नहीं कर पाते क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते टाइम पे। उनमें कोई फियर होता है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर वो अपने उनको ऐसा लगता है मैं हार जाऊंगा, ठीक है मैं लूजर हूं, ऐसे ये सब नहीं। हम करोगे अपने आप ही रास्ते खुलेंगे और आप कर सकते हो, ध्यान रखना आप कर सकते हो, सबसे बेहतर कर सकते हो। तो मैं अभी जो टॉपिक लूंगा वो लूंगा इमर्जिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025, ठीक है। ये मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा कि चलो जी मेरा पहला स्टेप जो है रिसर्च, और जो मैंने टॉपिक क्रिएट कर, जो टॉपिक चूज करना था वो मैंने कर लिया, ठीक है। अब हम आएंगे हमारे सेकंड स्टेप के ऊपर, क्या है वो भाई, ब्लॉग है। मेरा टॉपिक तो डिसाइड हो गया, अब उसके लिए मैं कैची हेडलाइन या कोई टाइटल लिखना चाहता हूं। देखो अगर तो मेरे को ये वाला जो है इमर्जिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड 2025 यही सही लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मैं और ऑप्शन चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, नाउ प्रोवाइड मी catchy and effective headlines for my टॉपिक। टॉपिक को इन्वर्टेड कॉमा में करते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं जिसने दिया है, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं। चलिए जी देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इसमें 10 certainly here are some catchy and effective headlines for your topic emerging digital marketing trends in 2025। अब देखिए 2025 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, व्हाट एवरी बिजनेस नीड्स टू नो, द फ्यूचर इज हियर, टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड शेपिंग 2025। थर्ड, स्टे अहेड ऑफ द कर्व। फिर फोर्थ है रेवोल्यूशनाइज योर स्ट्रेटजी। ऐसे करके इसने मेरे को कई सारे दिए, मगर मेरे को जो बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों, पहले दो मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले दो 2025 डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स, व्हाट एवरी बिजनेस नीड्स टू नो, ये बिजनेसमैन को टारगेट कर रहा है। मतलब मेरा गोल जो है बिजनेसमैन को तो टारगेट करना है कि उनको लगता है कि अगर वो डिजिटल मार्केटिंग एआई की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो वो मार्केटिंग फंडास को कांटेक्ट करें, और मार्केटिंग फंडास उनके लिए सर्विसेज प्रोवाइड करेगी प्रोफेशनल तरीके से, ठीक है। उनके बिजनेस को ग्रो करेगी, रेवेन्यू ग्रो करेगी, सेल्स आएगी, लीड्स लाएगी। या द फ्यूचर इज हियर, टॉप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड शेपिंग 2025। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये दो जो हेडलाइंस है या टाइटल्स है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये मेरे लिए काम करेंगे। तो इसमें भी मैं पहला वाला चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने पहला वाला चूज कर लिया, मतलब हमने अपना सेकंड स्टेप भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं तीसरा पॉइंट, कैसे हम एंगेजिंग इंट्रोडक्शन क्रिएट कराएंगे अपने इस टॉपिक के लिए, अपनी इस हेडलाइन ब्लॉग की हेडलाइन को देखते हुए। तो अब मैं यहां लिखूंगा नाउ प्रोवाइड मी powerful and engaging now provide me powerful engaging 3 intro
introductions of 200 to 300 words. Now provide me powerful and engaging 3 introductions of 200 to 300 words for this blog topic. यहां से कॉपी करूंगा जो मैंने चूज करा, चलिए जी एंटर करते हैं। अब मैंने 3 इंट्रोडक्शन मांगे, आपको अगर एक ही क्रिएट कराना है एक बार में एक करा लो, कोई ये नहीं कह रहा कि 3 एक बार में कराओ। अगर एक पसंद नहीं आ रहा दोबारा उसको इंट्रोडक्शन तो दोबारा देगा, तिबारा देगा, मतलब आपकी मर्जी है। इंट्रोडक्शन 1, इंट्रोडक्शन 2, इंट्रोडक्शन 3 3 क्रिएट हो गए। As we step into 2025, the digital landscape continues to evolve at a breakneck pace। ऐसे करके इसने मेरे को पूरा लिख के दिया, सेकंड लिख के दिया, अब मैं इसको पढ़ा मैंने, ठीक है। अब मेरे को जो भी इंट्रोडक्शन ज्यादा बढ़िया लगेगा, ज्यादा इफेक्टिव और पावरफुल लगेगा, अब मैं उसमें कुछ चेंज कराऊंगा। इससे क्या कराऊंगा देखो, नाउ आई चूज introduction 2 for my blog, but I want you to again write it with more facts and text, ठीक है। मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को इंट्रोडक्शन 2 समझ में आया है। सर्टेनली हियर इज अ मोर फैक्ट रिच एंड स्टैटिस्टिक ड्रिवन वर्जन ऑफ इंट्रोडक्शन 2 फॉर योर ब्लॉग। तो इसने दूसरे वाले को, अब दूसरा वाला कैसे, आप देखो यहाँ पर भी फ्यूल्ड ये सब चीजें, समझ रहा है ना मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसने यही वाला उठाया और यहाँ पर इसने ज्यादा फैक्ट्स के संग एक ज्यादा इम्पैक्टफुल दिया, द डिजिटल मार्केटिंग राइटिंग, ठीक है। और यहाँ पर देखो फैक्ट्स दे रहा है, वॉइस सर्च इम्प्रेसिव, यहाँ पर 70% ऑफ कस्टमर्स कंज्यूमर्स नाउ एक्सपेक्ट पर्सनलाइज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। यूटिलाइजिंग डाटा पर्सनलाइजेशन है 20% अपलिफ्ट सेल्स में, ठीक है। मैकेंजी बता रहा है ऐसे कर सके अकाउंट फॉर ओवर 50% सर्चेज। फिर नीचे भी इसने फैक्ट्स दिए हैं। अब जो मेरा इंट्रोडक्शन है ये और पावरफुल हो गया। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई अभी जो मेरा इंट्रोडक्शन है थोड़े वर्ड ज्यादा हो रहे हैं, इसी को ही तुम 200-250 वर्ड्स में करके दे दो, तो ये वो भी करके दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैं अपने एक इंट्रोडक्शन को फाइनल कर लिया मैंने, ठीक है। अब मेरा जो हेडलाइन है फाइनल हो गया, मेरा इंट्रोडक्शन फाइनल हो गया। अब मैं बढ़ूंगा हेडिंग, सब हेडिंग्स, सेक्शंस की तरफ, मतलब मेन बॉडी की तरफ। अब हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर अपने ब्लॉग को लिखने की, देखते हैं। नाउ क्रिएट अ प्रोफेशनल blog of 2000 words using the above introduction to containing more
फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ऑल्सो राइट द blog with multiple subheadings or sections relevant to the blog topic। अब मैंने इसको बोला कि एक 2000 वर्ड का ब्लॉग लिखो जो इस इंट्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हो, वो दो उसके अंदर आप सब हेडिंग से सेक्शंस इंक्लूड करो जो रेलिवेंट हो हमारे ब्लॉग में उसके टॉपिक से रिलेटेड। देखते हैं। अब टाइटल आ गया 2025 ट्रेंड्स व्हाटएवर बिजनेस नीड्स टू नो, ऐसे करके इंट्रोडक्शन आ गया और ज्यादा स्टैट्स वगैरह इसने कर दी, हाईलाइट कर दी चीजें। ठीक है, अब देखो पहला हेडिंग्स बोल लीजिए या सेक्शंस बोल लीजिए, द एक्सप्लोजन ऑफ पर्सनलाइजेशन एंड डाटा ड्रिवन मार्केटिंग। फिर स्टैट्स ट्रेंड्स दे दिए, फिर सब हेडिंग्स वगैरह भी हैं उसके अंदर और सब हेडिंग्स भी हैं। सेकंड, द राइज ऑफ वॉइस सर्च एंड ऑडियो कंटेंट। थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके इसने, अगर अब मैं इससे कहता हूं इसमें 2 सेक्शंस या सब हेडिंग्स और ऐड कर दो, मेरे को कम लग रहा है तो करवा सकता हूं। अब मैं इसको यहां पर, इसने मेरे लिए एक प्रॉपर ब्लॉग लिख दिया और जो मैंने इसको डिफाइन करा वो सारी चीजें इसने इसके अंदर कर दी। इन डेप्थ मेरे को इसने स्टैट्स भी दिए, फैक्ट्स भी दिए, ज्यादा क्लियर इंफॉर्मेशन दी। अब इसके अंदर जैसे मैंने आपको बोला, अब हम इसके हिसाब से बढ़िया बढ़िया क्रिएटिव्स बनवा ले या कुछ वीडियो क्रिएट करके एम्बेड कर दे तो ये प्रॉपर ब्लॉग की, प्रोफेशनल ब्लॉग की शक्ल लेने लगेगा, शेप लेने लगेगा। पर उसके लिए तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस कोर्सेज देखने पड़ेंगे जिसमें मैं इमेजेस और वीडियोस आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, बिकॉज वो अलग ही टॉपिक है, वो उसके लिए और भी टूल्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये सब हमने किया। अब दोस्तों यहां पर एक और, यहां पर मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करूंगा, अगला स्टेप वो ये है, सजेस्ट मी पॉपुलर कीवर्ड्स और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स फॉर दिस ब्लॉग। तो लिखते हैं, नाउ प्रोवाइड मी पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग keywords for this blog and rewrite the above blog using those keywords। अब देखो जो मैंने प्रॉम्प्ट दिया ये दो तरीके से दिया जा सकता था। मैंने इसको बोला कि आप मेरे को पॉपुलर और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स प्रोवाइड करो इस ब्लॉग के लिए और इस ब्लॉग को दोबारा रीराइट कर दो उन कीवर्ड्स का यूज करके। अब यहां पर मैं या तो पहले स्टेप में ये कर सकता था कि मेरे को सिर्फ कीवर्ड्स वगैरह प्रोवाइड करो, जब कीवर्ड्स आ जाते तो उसमें से कीवर्ड्स ढूंढ के जो मेरे को परफेक्ट लगते हैं उन कीवर्ड्स को ढूंढ के सेलेक्ट करके फिर इसको इंस्ट्रक्शन देता इन कीवर्ड्स को इस ब्लॉक के अंदर यूज करो, रीराइट करो। बट कैसे भी कर सकते हैं जो आपको सही लगे। ठीक है, अब मैं इसको एंटर करता हूं क्योंकि जब मैं कीवर्ड्स जिन पे रैंक ही नहीं कराऊंगा अपने ब्लॉग को तो फिर ट्रैफिक कहां से आएगा, सर्च इंजन में कैसे आऊंगा, इसका ऑन पेज कैसे करूंगा, मेटा टैग, टाइटल्स, ये सब चीजें, या जो मैं ऑफ पेज एक्टिविटीज वगैरह करूंगा उनमें जो कीवर्ड टारगेट करूंगा कैसे करूंगा जब मेरे ब्लॉग में वो कीवर्ड नहीं है। अब देखते हैं इसने आगे। अब आप देखिए इसने मेरे को ट्रेंडिंग कुछ कीवर्ड्स वगैरह दिए
और इसने दोबारा से इसको रीराइट करा, ठीक है, उन कीवर्ड्स का यूज करके। अब हमें क्या करना है, जो हमारा हर ब्लॉक का एक एंड होता है, हर एक ब्लॉक का एक सॉलिड एंड होना चाहिए, तो कंक्लूजन या क्लाइमैक्स। तो नाउ राइट अ लॉजिकल एंड powerful conclusion for this block within 200 words। अब देखिए इसने फटाफट एक कंक्लूजन लिख दिया। अब उस कंक्लूजन को भी मैं देखूंगा, पढ़ूंगा। अब ओवरऑल हमने क्या समझा, देखा। देखिए एक प्रॉपर ब्लॉग मिल गया हमको, जिसमें कीवर्ड्स भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, स्टैट्स भी हैं, हेडलाइंस भी हैं, सेक्शंस भी हैं, और हमने उससे लिखवाया। अब ये सब करने में टोटल कितना टाइम लगा है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ एक एक चीजों को। अगर मैं इस काम को शांति से आराम से बैठ के करूं, बहुत सारे और चेंजेस करूं, जो चीज़ें मेरे को नहीं समझ में आ रही, जो सेक्शन नहीं समझ में आ रहे, उन पर्टिकुलर चीज़ों को चेंज करवाऊं, फिर मैं उसको एक जगह पे ऐड करता जाऊं, तो एक ब्लॉग लिखने में, पावरफुल ब्लॉग लिखने में मेरे को आधा घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम। और अगर बहुत बढ़िया से प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ, एक एक शब्द, एक एक चीज को देख रहा हूँ, कर 2-2.5 घंटे। मतलब 2-2.5 घंटे में एक नॉर्मल इंसान भी 2000 वर्ड से ऊपर का एक पावरफुल ब्लॉग लिखवा सकता है, एक पावरफुल ब्लॉग लिखवा सकता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स मैंने आपको बताए। अब इन ब्लॉग तो हमने लिखवा लिया, प्रैक्टिकली हमने सीख भी लिया, बट दोस्तों एक्सपर्टाइज कैसे होगी इसके अंदर, वो होगी सिर्फ प्रैक्टिस से। मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है, एक एक स्टेप। तो जो भी स्टेप्स बताए हैं, जब पूरा ब्लॉग आप लिख लो, एक बात का जरूर ध्यान रखना, CTA जरूर देना होता है जब ब्लॉग लिख रहे होते हैं, लाइक कुछ डाउनलोड, लर्न मोर या गेट सर्विसेज, इस तरीके के कुछ आप इमेजेस, बैनर्स, ये सब चीजें लगा सकते हो, कर सकते हो इन सब कामों को। साथ के साथ जब आप CTA वगैरह दे रहे हो, अगर आप कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक ऑथर कौन है, या कोई एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक किसी वेबसाइट पे भेजना है या अपने किसी ब्लॉग पे भेजना है, ये सब काम भी आपको करने होंगे। और प्रॉपर ऑन पेज करना होगा, मेटा टैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, एंकर टेक्स्ट, इमेज, ये सब चीजें करनी होंगी, ताकि आप एक इस पीस ऑफ कंटेंट को एक प्रॉपर ब्लॉग, प्रोफेशनल ब्लॉग, अट्रैक्टिव ब्लॉग की शक्ल दे सको। तो अब मैं यहाँ पर चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट दूंगा, इससे क्लासिफाइड एसईओ मेरे को, मतलब ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटी करानी है, क्लासिफाइड सबमिशन करना है, तो एक 100 वर्ड का कंटेंट लिखवाऊंगा इससे, और फिर उस कंटेंट को, क्योंकि एआई से रिटर्न होगा, फिर उसको ह्यूमनाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैं इससे प्रोवाइड मी 100 वर्ड्स कंटेंट फॉर क्लासिफाइड submission and my website is, वेबसाइट पेस्ट कर दूंगा, एंटर करते हैं। 100 वर्ड का कंटेंट देखते हैं, हमें लिख के देगा, ठीक है। अब इसने देखो, क्योंकि मेरे को बैकलिंक क्रिएट करना है, तो एक इसने मेरे को मेरा इसमें यूआरएल भी फिट कर दिया, हाइपरलिंक वगैरह भी दे दिया, कंटेंट, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट भी बताई थी रेफरेंस में, तो वहां से कुछ कंटेंट मेरी वेबसाइट से लिया, इसने समझा मेरी वेबसाइट को, एक 100 वर्ड का बढ़िया सा कंटेंट इसने बना के दे दिया। अब क्योंकि दोस्तों ये जो कंटेंट है, ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। अब यहाँ पर हम एक वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पर एक साइट देख रहे हो आप, AIhumanizer.ai, ठीक है, एक बढ़िया वेबसाइट है। यहाँ पर मैं इस जो एआई कंटेंट है इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद इसको चलो ह्यूमनाइज करते हैं।
तो अब ये हमारे कंटेंट को ह्यूमनाइज करके इसने कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो सब चीजें यहाँ पर हैं, ओके एंड डन है। और ये क्रॉस चेक भी करके देता है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कि कंटेंट ह्यूमनाइज हुआ है कि नहीं हुआ। इस एक वेबसाइट यहाँ पर मैंने ओपन कर रखी है zerogpt.com। तो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, जो वो कंटेंट है एआई वाला जो मैंने लिखवाया था, इससे एआई कंटेंट जो है वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं ये बताता है कि क्या वो एआई जनरेटेड कंटेंट है, चैट जीपीटी से लिखवाया मैंने। हाँ जी, 100% एआई जीपीटी कंटेंट है, देख लो जी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं, साइट को रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कंटेंट ह्यूमनाइज हुआ है इस टूल के द्वारा फ्री में, यहाँ जाएंगे, इस कंटेंट को पेस्ट करेंगे और डिटेक्ट करेंगे कि भाई क्या ये भी कंटेंट, ये 0% है। मतलब कहाँ, जो कंटेंट मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया वो साफ बता रहा है कि भाई 100% वो एआई से रिटर्न है, और जब मैंने ह्यूमनाइज कराया तो 0%, मतलब बिल्कुल ह्यूमनाइज कर दिया। अगर 80%, 85%, 90% भी ना तब भी काम चल जाता है, बट ये तो बढ़िया कर रहा है 100%। ठीक है, बिल्कुल भी हमारा एआई रिटर्न कंटेंट नहीं है। चलो ये तो बात हो गई, मैंने वेबसाइट ओपन करके देखी, अच्छा सा टूल आपको बता दिया। रैंडम कर लेते हैं कुछ, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट चेकर मैंने सर्च करा गूगल पे। यहाँ पर कोई वेबसाइट देखते हैं, यहाँ पर हम एक बढ़िया सी वेबसाइट, हाँ SEOsmalltools.com एक बहुत फेमस साइट है। यहाँ पर देखो कई सारी चीजों के लिए काम आती है, बट यहाँ पर मैं प्लेगरिज्म चेकर, मतलब डुप्लीकेसी, एआई कंटेंट तो नहीं है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट है कि नहीं है, वो सभी बता देगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो कंटेंट मैंने ह्यूमनाइज करवाया था और यहाँ चेक करा है वो बिल्कुल बढ़िया निकला, यहाँ पर भी वही कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। मैंने रैंडम करा है, नॉर्मल गया, साइट ढूंढी, करा, और यहाँ पर जाके चेक एल्गोरिथम, अब इसकी देखते हैं। ओहो बहुत बढ़िया भाई, ये तो एक बार डिटेक्ट कर रहा है, करने दो इसको, देखो डिटेक्ट कर रहा है, बताएगा। तो कुछ सेकंड्स लेगा और बता देगा हमारा कंटेंट कैसा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यूनिक कंटेंट है, 100% यूनिक है, मतलब एसईओ के लिए एकदम बढ़िया कंटेंट। तो आप देख रहे हैं मैंने किस तरीके से कंटेंट फटाफट लिखवाया, कैसे उसको ह्यूमनाइज कराया, कैसे उसको चेक भी कर लिया कि अभी एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं है अलग अलग साइट्स पे। तो इस तरीके से आप भी एसईओ के लिए कंटेंट लिखवा सकते हो, ह्यूमनाइज करा सकते हो। प्रोसेस इतना फास्ट हो गया है, मगर फिर भी मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ आपको। 100% हर चीज पर रिलाई नहीं करना होता, खुद से भी कुछ पढ़ना होता है, देखना होता है, समझना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है चीजों को। ठीक है, और जो मैंने आपको बोला कि अगर आप एक बिगनर हो, आपको लिमिटेड कंटेंट चाहिए, तो अगर आपका मान लो 1000 वर्ड का कंटेंट है, तो एक बार में 1000 वर्ड कोई आपको करके नहीं देगा, फ्री वेबसाइट नहीं होती है, एक आध बार कोई करके दे देगी, बाद में नहीं करके देगी। तो कुछ कुछ कंटेंट करके 100-150 अलग अलग साइट के अलग अलग होता है, उसको ह्यूमनाइज करा के आप उसको पूरा यूज कर सकते हो फ्री में। मगर अगर आपको क्या कहते हैं, इन फ्यूचर आप अच्छे से सीख गए सब चीजें और आप इससे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, बना रहे हो, तो छोटा मोटा कोई टूल बाय कर लीजिएगा। और एक दो अच्छे टूल्स मैंने आपको बता भी दिए हैं। मेरा मकसद ये है कि आप नई चीजें सीखें, टेक्नोलॉजी को आप जल्द से जल्द जितना सीखोगे उसको यूज करोगे, आपका टाइम बचेगा, आप ज्यादा पैसे कमाओगे। ठीक है, और दूसरों से आगे निकलोगे। और यही तो दोस्तों, जैसे कि अभी तक आपने इस कोर्स के अंदर लाइव प्रूफ देखा कि कैसे ब्लॉगिंग से पैसे कमाए जाते हैं, उसके साथ साथ आपने देखा कि कैसे हम चैट जीपीटी जैसे पावरफुल टूल का यूज करके प्रैक्टिकल लेवल पे एक 2000 वर्ड या उससे भी ज्यादा वर्ड्स का प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉग लिख सकते हैं, कैसे हम एआई कंटेंट को बदल सकते हैं एक ह्यूमनाइज और एसईओ फ्रेंडली कंटेंट में। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है इस कोर्स के अंदर जानने का, ब्लॉगिंग क्या होती है, ब्लॉग क्या होता है, वो क्या की स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनने के लिए। और इस वीडियो के एंड में, जैसे मैंने आपसे वादा करा था, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप जब फुल टाइम ब्लॉगर बन जाएंगे तो कैसे आप प्रैक्टिकल एसईओ जो आपके ब्लॉग्स को रैंक करवाएगा, ट्रैफिक लेकर आएगा,
और अगर आपने अब तक ब्लॉग की वेबसाइट नहीं बनाई तो कैसे वर्डप्रेस पे एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ये दोनों YouTube के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल कोर्सेज के ट्यूटोरियल्स भी मैं आपको दूंगा एब्सोल्युटली फ्री। बस आप अब अच्छे से समझिएगा ब्लॉगिंग और ब्लॉग के बारे में, बिकॉज ये जो अब आपको इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलने वाली है ये आपको पूरे करियर में काम आएगी, बिकॉज ये मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे ब्लॉगिंग क्या है? दोस्तों ब्लॉगिंग आप कह सकते हैं एक ऑनलाइन जनरल, हम जो लिखते हैं ये जनरलिंग का तरीका है, एक वे है। इसको हम पुराने ज़माने में जब इंटरनेट की इजाद हुई थी, शुरुआती दौर था, तब भी लोगों ने ब्लॉगिंग इंटरनेट पे शुरू कर दी थी, बट उसको ब्लॉगिंग नहीं बोलते थे। 1994 के आसपास इसको ऑनलाइन डायरीज बोलते थे। ऑनलाइन डायरीज के तौर पे लोग अपनी बात लिखते थे। अब ब्लॉगिंग एक ऐसा ऑनलाइन जर्नलिंग का तरीका है जिसमें लोग अपनी बात लिखना, अपने विचार लिखना, अपनी नॉलेज को लिखना, जिसके अंदर वो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस का भी यूज करते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। ब्लॉगिंग की शुरुआत अर्ली 90s के अंदर हुई थी और उस समय एक बेसिक ऑनलाइन डायरीज की शेप में था, बट धीरे धीरे पॉपुलर हुआ, एक ऐसा जरिया बना जिससे कि लोग दुनिया तक इंटरनेशनली पहुंचने लगे इंटरनेट की मदद से। बट असली रेवोल्यूशन ब्लॉगिंग की दुनिया में तब आया जब 2003 में वर्डप्रेस लॉन्च हुआ, बिकॉज वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, फ्री प्लेटफॉर्म था, जिसपे आप अपना ब्लॉग क्रिएट करके प्रोफेशनल तरीके से उसको लिखने के बाद पब्लिश कर सकते हैं और उस पे कोई भी इजीली आपकी वेबसाइट पे आके, आपके ब्लॉग पे आके उसको पढ़ सकता है। और अगला रेवोल्यूशन आया जब गूगल आया, अलग अलग सर्च इंजन्स आए, तब और ज़्यादा वाइड रीच मिली, दुनिया भर तक आप अपने ब्लॉग्स को पहुंचा सकते थे, अपने विचारों को, अपने कंटेंट को पहुंचा सकते थे और यहाँ से लोगों ने बहुत ज़्यादा कमाना भी शुरू करा। ब्लॉगिंग और ब्लॉग्स आज भी टिल डेट वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि ब्लॉगिंग के थ्रू आप एडसेंस के थ्रू, गूगल के थ्रू पैसा कमा सकते हो, दूसरे सर्च इंजन्स के थ्रू पैसा कमा सकते हो, साथ के साथ आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं जो अपना एडवर्टीजमेंट कराना चाहते हैं आपके ब्लॉग्स को, गेस्ट पोस्ट लिखने के लिए या डलवाने के लिए आपकी अथॉरिटी अच्छी है, आपके ब्लॉग्स अच्छे हैं तो आपकी वेबसाइट पे गेस्ट पोस्टिंग के लिए आपको पैसा मिलता है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा मिलता है, ठीक है, कई सारे तरीके। इवन आप अपने प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो, अपने कंसल्टेशन सर्विसेज सेल कर सकते हो, हर चीज़ आप ब्लॉगिंग के थ्रू कर सकते हो, जैसे कि लोग आजकल इंस्टा से कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, अलग अलग मीडियम से कर रहे हैं। अब ब्लॉगिंग एक तरीके से हम पिछले कई सालों में सुनते आ रहे थे ब्लॉगिंग डेड होती जा रही है, बहुत टफ हो गई है, ये हो गया वो हो गया, और अब हम सुनते हैं भाई एआई आ गया है तो बिल्कुल ही ब्लॉगिंग खत्म हो गई है, बिकॉज अब कंटेंट राइटर की जमाना नहीं रहा। मगर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, एक नए युग की शुरुआत हुई है, एक और पावरफुल टेक्नोलॉजी आ गई है वर्डप्रेस की तरह, गूगल सर्च इंजन की तरह, जो अब ब्लॉगिंग को और एम्पावर करेगी। अब हम और स्ट्रॉन्ग रिसर्च के संग, हम और ज़्यादा बेहतर कंटेंट और क्वालिटी के संग, टाइम सेव करते हुए ज़्यादा दमदार कंटेंट अपनी ऑडियंस तक पहुंचा पाएंगे और इनकम भी दुगनी तिगनी कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको इनकम अपना सोर्स दिखाया, जबकि मैं फुल टाइम ब्लॉगर नहीं हूँ, तब मैं $1200 इजीली महीना कमा लेता हूं। तो आप सोचिए कि आप अगर फुल टाइम इस काम को करें तो ओवरऑल आप कितना पैसा कमा सकते हैं। अब अगर हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं तो हमें ब्लॉग की बात भी करनी है। ब्लॉग और एक वेबसाइट में फ़र्क क्या होता है दोस्तों? देखो, एक वेबसाइट एक इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशनल वेब पेजेस होते हैं कंपनी के, जिसमें कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में होता है, उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, बट उसके अंदर कुछ नयापन नहीं होता है, क्योंकि जो प्रोफाइल है, जो प्रोडक्ट है, वो तो सेम ही रहते हैं। बट ब्लॉग एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें इवन आज की डेट में आप ज़्यादातर साइट्स देखो जो गूगल पे रैंक करती हैं, उनकी वेबसाइट्स में ब्लॉग्स होते हैं। ब्लॉग एक वो वेब पेज है जिसमें कंटेंट अपडेट होता है, नया नया कंटेंट उसमें फ्रेश आता है, ठीक है। और वो अगर आप क्वालिटी ब्लॉग लिख रहे हो, ठीक है, आप उसके अंदर अच्छी नॉलेज दे रहे हो, तो वहाँ से ऑर्गेनिक ट्रैफिक
क्योंकि आपका ब्लॉग रैंक करेगा तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आएगा, लोग उसको पसंद करेंगे तो उसको पढ़ेंगे, पॉपुलर होगा, लोग उससे जुड़ेंगे और वहां से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। लोग बिजनेसेस आज की डेट में ब्लॉगिंग के थ्रू अपने लिए ट्रैफिक भी जनरेट कर रहे हैं, ट्रैफिक के साथ साथ सेल्स भी जनरेट कर रहे हैं और लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं। तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट तरीका ब्लॉग्स लिखना होता है। साथ के साथ ब्लॉगिंग जो भी लोग आज की डेट में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, वो इसके थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग भी करते हैं, इसके थ्रू आप एज एन इन्फ्लुएंसर भी काम कर सकते हो। तो दोस्तों ब्लॉग जैसे मैंने आपको बताया एक पेज जिसमें हम पूरा का पूरा एक किसी टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक चूज करा डिजिटल मार्केटिंग करियर ऑप्शंस 2025, इसके ऊपर मेरे को ब्लॉग लिखना है, तो मैं एक ब्लॉग पोस्ट बनाऊंगा, उसमें 2000-3000 वर्ड का जितना भी मेरे को कंटेंट का ब्लॉग बनाना है वो बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसको ऑप्टिमाइज्ड करूंगा ऑन पेज। कंटेंट लिखने के बाद आपको बहुत सारा काम करना होता है, जैसे कि ब्लॉग के लिए थंबनेल्स बनाना, इमेजेस जिसको हम कहते हैं इमेजेस वगैरह, बैनर्स वगैरह बनाना, CTA के ऑप्शंस देना। CTA मतलब अलग अलग जगह पे ब्लॉग में लोगों को बताना कि आप यहाँ क्लिक करके यहाँ जा सकते हो या हमारी सर्विसेज ले सकते हो, या जो भी कॉल टू एक्शन आपको देना है। उसके अलावा रेलिवेंट वीडियोस के आप लिंक दे सकते हो ताकि उनको और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिले। तो इस तरीके से आप एक ब्लॉग लिख सकते हो और अलग अलग मल्टीपल ब्लॉग्स को लिखना, इस पूरे प्रोसेस को और उससे आने वाली चाहे इनकम है या उस पूरे प्रोसेस को नाम दिया गया है ब्लॉगिंग, ठीक है। जैसे ना प्रॉम्प्ट AI के अंदर क्या है, प्रॉम्प्ट तो वो है जिससे हम मतलब इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है जनरेटिव AI से, मगर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग उस प्रोसेस उस स्किल का नाम दिया गया है। ऐसे ही ब्लॉग्स लिखना तो एक तरीके का आप वो कह लीजिए कि एक वो है कि ब्लॉग मतलब हमने सीखा एक स्किल है, मगर उसके पूरे प्रोसेस को ब्लॉगिंग का नाम दिया गया है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे बढ़ के कि अगर आपको ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो कौन कौन से स्टेप्स हैं जो ब्लॉगिंग में आपको फॉलो करने हैं ताकि आप सक्सेसफुल तरीके से एक प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉगर बन पाएं। तो अब हम एक एक स्टेप को अच्छे से समझेंगे कैसे हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है नीश, मतलब कैटेगरी। दोस्तों नीश जो है मतलब अगर चाहे मेरे को यूट्यूबर बनना है, चाहे ब्लॉगर बनना है, चाहे इंस्टाग्रामर बनना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, ठीक है, तो मेरा एक नीश होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए। और जब कभी भी आप नीश डिसाइड करोगे तो 3 गुरु मंत्र दे रहा हूं, इसको आप अपने जीवन में उतार लो। दोस्तों सबसे पहला नीश जब आप डिसाइड करोगे तो सबसे पहला जो गुरु मंत्र है वो है नॉलेज। देखो आप किसी भी चीज की नॉलेज अगर किसी को देने जा रहे हो तो आपको या तो उसने उस चीज की आपने पढ़ाई कर रखी है, या आप वहां पर जॉब करते हो, या फिर आप वो चीज का बिजनेस कर रहे हो, तभी आपको उस चीज की प्रॉपर नॉलेज होगी। क्योंकि ब्लॉग के थ्रू या किसी भी यूट्यूब चैनल या किसी भी चीज के थ्रू आप लोगों को सही नॉलेज दोगे तभी वो आपके संग जुड़ेंगे और आपके स्टैंडर्ड्स पता लगते हैं। अगर आपकी नॉलेज बहुत सॉलिड है, बहुत एक्सपीरियंस है आपको, तो सामने वाला जब आपसे पढ़ रहा होता है वो समझ जाता है कि इनमें क्वालिटी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको उस नीश की उस कैटेगरी की नॉलेज है तो ही आप उसके अंदर कदम रखो, अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आपके लिए आगे दिक्कत हो सकती है। सेकंड है इंटरेस्ट, ठीक है, आपको नॉलेज हो गया, अब इंटरेस्ट। दोस्तों कभी भी कोई भी बिजनेस या जॉब लॉन्ग टर्म तक सक्सेसफुल होने तक, टॉप पे पहुंचने तक तभी किया जा सकता है जब आप उस चीज में इंटरेस्ट रखते हो, वो आपके मन का काम है, ठीक है। तो अगर नॉलेज भी है और आपका उस चीज में इंटरेस्ट भी है तब वो राइट जगह है, राइट इंडस्ट्री है, राइट नीश है जिसके अंदर आप काम कर रहे हो, ठीक है। अब दोस्तों थर्ड आता है उसके फ्यूचर। अब आपको देखना पड़ेगा जिस कैटेगरी को आप चूज कर रहे हो, ठीक है, उसमें 2-3 बातें हैं। पहला कि कई अलग अलग नीश होती हैं और हर नीश के अंदर ना
जो अब जैसे मान लो एडसेंस से इनकम आती है, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे ब्लॉग हो कैसे भी हो। अब एडसेंस से इनकम कब आती है? जब हमारे ब्लॉग्स दुनिया तक पहुंचते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है, और वहां पर वो कुछ एड्स देखते हैं या क्लिक करते हैं, तो फिर हमको इनकम आती है। अब अलग अलग नीश पे उसी से रिलेटेड एड्स चलेंगे, जो गूगल चलाएगा या कोई और सर्च इंजन चलाएंगे, तो आप और अलग अलग नीश का जो सीपीएम है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, या जो कॉस्टिंग होती है वो अलग अलग होती है। किसी नीश के अंदर बहुत हाई पेड एड्स चलते हैं, किसी में एवरेज, किसी में बहुत लो। तो अगर आपकी कैटेगरी या नीश ऐसा है जिसके अंदर अच्छे खासे एड्स और हाई बजट एड्स चलते हैं, जैसे कि फाइनेंस इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, अलग अलग इंडस्ट्रीज, तो वहां से जो आपको एडसेंस से इनकम आएगी वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है, कम व्यूज़ पे भी। मगर अगर कुछ ऐसी नीश होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती है, एडवर्टाइजर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देता है, या उस नीश के अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजर नहीं होते हैं, तो आपको हो सकता है इनकम कम आएगी। तो मतलब जब आप अपना फ्यूचर डिसाइड कर रहे हो तो आपको देखना है, पूरी रिसर्च करनी है कि जो मैं कैटेगरी नीश चूज कर रहा हूँ इसमें कितना मतलब अर्निंग पोटेंशियल है। सेकंड, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आज तो मान लो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, नीश बहुत अच्छा है, बट इसका फ्यूचर क्या है, इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कोई चीज आज तो बहुत बढ़िया लग रही है, बट जिस पे आप अपने सालों लगा दोगे और आगे चल के उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, तब क्या करोगे? तो वहां पर आपको ये चीजें डिसाइड करनी है। तो अब आप समझिए, अगर ये तीनों चीजों पे आपने होमवर्क करा है और तरीके से आप ब्लॉगिंग की नीश चूज कर रहे हो, तो आधी जंग तो आपने जीत ली मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसको हटाते हैं, या अब हम इसके सेकंड स्टेप के ऊपर चलेंगे। जब आप अपना नीश डिसाइड कर लोगे कि आपने, मान लीजिए मैंने नीश डिसाइड कर लिया कि जी मेरे को तो डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्लॉगिंग करनी है, ठीक है, तो नीश डिसाइड करने के बाद दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले हम अपनी ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि कहीं तो हमारा ब्लॉग होगा। अब ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे तो डोमेन चाहिए, नाम चाहिए www. जो भी आपको डोमेन नेम रखना है, होस्टिंग चाहिए, वेब होस्टिंग जहां पर आपकी साइट होस्ट होगी, और आपको एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस के ऊपर। वो कैसे बनानी है, पूरा प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल दमदार अभी मैं आपको दूंगा, फ्री में सीखिएगा आप, ठीक है। ब्लॉग प्रॉपर एक ब्लॉग वेबसाइट होनी चाहिए आपके पास, एक वेबसाइट बनाइएगा। थर्ड है दोस्तों, ब्लॉग वेबसाइट बनाने के बाद अब आपका जो जर्नी शुरू होता है वो शुरू होता है, अब आपको टॉपिक डिसाइड करना है, ठीक है। टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, तो बेसिकली उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च। अब दोस्तों टॉपिक है तो रिसर्च भी करनी पड़ेगी। अब हम लोग अगर रिसर्च कैसे करते हैं, सबसे पहला तो हमारी नीश, हमारी कैटेगरी से रिलेटेड बेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट्स कौन सी हैं देश विदेश की, सबसे पहले तो वो देख लो, उनकी एक लिस्ट बना लो, उनको पढ़ो, उनको स्टडी करो, उनके ब्लॉग्स किस तरीके से क्रिएटेड हैं, डिजाइंड हैं, ठीक है, कैसे लिख रहे हैं, ठीक है, हर एक चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो वहां पर आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, फिर आपको अपनी एक पूरी लिस्ट पेन डाउन करनी है। अब बढ़िया टॉपिक्स निकालने के लिए आप रिसर्च भी कर रहे हो, आप चैट जीपीटी जैसे पावरफुल टूल्स का भी यूज कर सकते हो, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो टॉपिक्स के आइडियाज देते हैं। फिर जो आप टॉपिक्स को पेन डाउन करोगे, पूरी एक लिस्ट बनाओगे, तो उसमें से जो आप टॉपिक चूज करोगे, तब उसमें जो फोर्थ हमारा यहाँ पर स्टेप आता है, कंटेंट राइटिंग। अब आपको ब्लॉग राइटिंग करनी है, बेसिकली ब्लॉग लिखना है। अब ब्लॉग कैसे लिखना है एआई की मदद से, प्रैक्टिकली वो मैंने आपको इस कोर्स में सिखाया है ऑलरेडी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ऐसे नहीं होता आपने एक बार वीडियो देखा और आपको हर चीज एकदम से आ जाएगी, उसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा महारत आपको हासिल होगी। तो प्रोफेशनल तरीके से आप प्रॉपर ब्लॉग राइटिंग करो या कंटेंट राइटिंग करो। अब कंटेंट राइटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, जब आपने ब्लॉग लिख लिया तो आपको उसका प्रूफ रीडिंग करनी है।
अभी पब्लिशिंग की बात नहीं आई है, अभी आई है प्रूफ रीडिंग की। कंटेंट लिखने के बाद नहीं होता ना कि एआई ने हमें कुछ भी दे दिया और हमने उसको ह्यूमनाइज कर लिया तो हो गया जी काम, नहीं ऐसे नहीं होता। हमें प्रूफ रीडिंग के अंदर प्रॉपर एक एक शब्द को, एक एक लाइन को पढ़ना है अच्छे से, एक एक चीज की सेंस बन रही है, लॉजिक बन रहा है, समझना है, और अगर उसके अंदर कोई बदलाव करने हैं, ट्वीक करने हैं, तो वो हमको उसको सही करना है। तो प्रॉपर सब कुछ परफेक्ट करने के बाद ऑडियंस के लिए वो एकदम बेस्ट ब्लॉग है। वो इंश्योर होने के बाद अब आपको क्या करना है, प्रूफ रीडिंग के बाद अब यहां पर आपको उसका ऑन पेज एसईओ करना है। दोस्तों ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है। एक पेज में जो आप ब्लॉग कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा पूरा प्रॉपर एसईओ करो, मैं जरूरी नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारे ब्लॉग लिखोगे, प्रैक्टिकली जरूरी पॉसिबल नहीं होता कि आप हर एक पेज का एसईओ कर पाओ, उतने सारे कीवर्ड्स पे एसईओ कर पाओ। जितना कर पाओ ठीक है, बाकी एसईओ का भी बहुत बड़ा फ्री प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल बिल्कुल लेटेस्ट वाला दूंगा, आप फुल एसईओ सीख सकते हो, टेक्निकल भी, ऑन पेज भी, ऑफ पेज भी। बट जितनी मेहनत करके जो आप एक ब्लॉग लिख रहे हो, अगर आप उसका बेस्ट तरीके से ऑन पेज कर लो, मतलब उसका आपने किस तरीके से टाइटल लिखना है, कैसे मेटा टैग टाइटल करने हैं, किस तरीके से इमेज बनानी है, उनके ऑल टैग देने हैं, कैसे कैसे इंटरनल लिंकिंग करनी है, ठीक है, सीटीए कहाँ देने हैं, ठीक है, कीवर्ड कौन कौन से यूज कर रहे हैं, प्रॉपर एक ब्लॉग को प्रोफेशनल तरीके से जब आप पब्लिश करोगे, फिर वक्त आता है 7th, जब आप ऑन पेज करते हो, तो फिर उसके बाद जब सब कुछ फाइनल हो गया, पूरा कंटेंट डल गया, सब कुछ डिजाइन बैनर वीडियो सब डल गई, उसका ऑन पेज हो गया, तब बटन दबा के उसको आप पब्लिश कर सकते हो। जैसे आप वर्डप्रेस पे उसको पब्लिश करोगे, वो डिस्प्ले हो जाएगा, उसका यूआरएल बन जाएगा, एक पेज, ब्लॉग पोस्ट बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पब्लिश करने के बाद 8th पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों बेसिकली, अब जो ब्लॉग्स हैं या हमारी जो YouTube वीडियोस होती हैं, अब ये हम अपने लिए थोड़ा बना रहे हैं, हम पब्लिक के लिए बना रहे हैं। देखो, जो रीच हमको गूगल अपने आप देगा, हमारा ब्लॉग अपने आप रैंक करेगा, वो धीरे धीरे टाइम लगता है, ऐसे हमारी वीडियोस भी टाइम लगता है। बट आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने ब्लॉग्स को लोगों तक बना भेजो, अलग अलग कम्युनिटीज में शेयर करो, अपनी खुद की कम्युनिटीज में शेयर करो। और दोस्तों, अगर आपके कंटेंट में दम है, आपके टॉपिक में दम है, आप करंट मुद्दों को, ट्रेंडिंग मुद्दों को बढ़िया से समझ के उनके ऊपर बढ़िया ब्लॉग लिख दोगे, मैं गारंटी देता हूं कि बिना एसईओ करे भी सिर्फ क्वालिटी कंटेंट और सही ऑन पेज के थ्रू आप बहुत सारे कीवर्ड्स पे, बहुत सारे टॉपिक्स पे गूगल में और अलग अलग सर्च इंजन्स पे रैंक करोगे, और वहां से आपको आएगा ट्रैफिक, जो लेकर आएगा आपके पास आपके फ्यूचर के लॉयल कस्टमर बेस या व्यूअर्स जो आपके संग जुड़ेंगे, जो आपको फॉलो करेंगे। फिर यहां से आप शुरुआत कर सकते हो ईमेल की, ईमेल लिस्ट कि एक ईमेल का डाटा इकट्ठा कर सकते हो, जिनको आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उससे बिजनेस ले सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप प्रॉपर तरीके से ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए, आपको ब्लॉगिंग करनी आनी चाहिए, आपको एआई का यूज करना आना चाहिए। साथ के साथ हमने आपको सब चीजें सिखाई हैं। अब दोस्तों 3 चीजें और दे रहा हूं जो आपको इतनी मदद करेंगी। वन स्टॉप वीडियो है ये, जैसे वन स्टॉप सॉल्यूशन होता है ना, ये ब्लॉगिंग प्लस एआई का वन स्टॉप वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको 3 अब देने वाला हूं दमदार कोर्सेज। जैसे कि देखिए दोस्तों, यहां पर अब एसईओ का विद एआई पूरा कंप्लीट लेटेस्ट कोर्स है दोस्तों, हजारों लाखों लोग इसको देख रहे हैं, आप भी इससे सीख सकते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे। और देखिए दोस्तों, यहां पर अब हमने दिया है इसके साथ साथ आपको वर्डप्रेस का, ऑलरेडी ये बहुत फेमस कोर्स है हमारा, बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है, और इससे आप कंप्लीट वर्डप्रेस एडवांस लेवल पे सीख सकते हो। अब दोस्तों यहां पर आप देखिए, ईमेल मार्केटिंग का 12 घंटे का 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का ईमेल मार्केटिंग, एआई एंड ऑटोमेशन का पूरा कोर्स है दोस्तों। तो दोस्तों, अब आपको क्या सीखना है, आपको अगर नंबर 1 बनना है इस इंडस्ट्री में, ब्लॉगिंग की दुनिया में 1 मैन आर्मी बनना है, और ये सारी स्किल्स एक्वायर करके इनकम जनरेट करनी है $1000 पर मंथ,
तो दोस्तों अभी से सीखना शुरू कर दो, कोई एक्सक्यूजेस नहीं। और अगर वीडियो पसंद आया, लगता है कि आपको वैल्यू मिल रही है और ऐसी वीडियोस हम लगातार लाते रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो, और अगर नए नहीं हो सब्सक्राइब है तो लोगों को शेयर कर दो और कमेंट कर दो वीडियो कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे चाहते हो अगला वीडियो लेकर आऊं। बिकॉज टॉपिक बताओगे तो मेरे को समझ में आ जाएगा एंड तक आए हो, अच्छे से सीखा है तो टॉपिक जरूर मेंशन कर देना और कौन सा लेकर आऊं, कौन सा कोर्स लेकर आऊं आपके लिए, तो वही जिसके ज्यादा कमेंट होंगे मैं लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास। तो दोस्तों अभी तक आपने सारा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल अच्छे से सीखा। अब हम आपको एक एक्सटेंडेड प्रैक्टिकल कोर्स देने जा रहे हैं जो हम एब्सोल्युटली फ्री है, बट क्योंकि वो 130 घंटे का है और पूरी प्लेलिस्ट के अंदर है तो इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं कर सकते थे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 130 घंटे का ये पूरा का पूरा कोर्स है जिसके अंदर आप सब सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलग अलग प्लेटफॉर्म सीख सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, साथ के साथ आप इसके अंदर अलग अलग और भी कोर्सेज हैं लाइक कैनवा, वीडियो एडिटिंग, जो कंप्लीट सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको सिखाएंगे, कंटेंट मार्केटिंग सिखाएंगे। और ये इस कोर्स को सीखने के बाद आप अपने बिजनेस या जॉब कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो इस कोर्स को सीखने के बाद आप इस वाले लिंक को क्लिक करके कंटिन्यू करें और कंप्लीट एक सोशल मीडिया मार्केटिंग जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है इसके थ्रू सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। थैंक यू।